प्रेज लॉर्ड। मेरी कहानी के प्रेज एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। फिर से एक अच्छा गवाही लेके हम आया है। बहुत प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहेगा। आज का दास गंगाधर ने अपना बीच में उनका आशीषित गवाही अपने साथ में शेयर करने वाला है। आगे का सेवगाई के लिए हम साथ में प्रार्थना करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी अच्छा इस जो समय के लिए प्रत्येक रूप में एक अच्छा नया गवाही सुनने के लिए अपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अपने बीच में लाए आपका दास के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी। आपका बलवंत हाथ में रख के अपने लिए आज इस्तेमाल कर दीजिए। दुनिया के अलग अलग कोने से इस वीडियो देखने वाला हर परमेश्वर का बच्चों के लिए आज का सेवकाई बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। हम सबको नम्र कर रहा हूँ, गलती अपराध हो और क्षमा करके आपका महिमा अपना द्वारा प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। आगे का सेवकाई को समर्पण करते जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे इस वक्त से लेकर आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपका उपस्थिति होने दीजिए। अपना सिस्टर नेटवर्क सब कुछ आपका हाथ में सौंप देते हो। बड़े बड़े कार्य करने वाले इसके लिए धन्यवाद। स्तुति महिमा आदर हम आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते सुनो स्वीकार कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। जैसे मैंने कहा एक आशीषित एक गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हो। उत्तर भारत का भिन्न भिन्न जगह में परमेश्वर का सेवा करने वाला एक परमेश्वर का दास, उसका एकदम आश्चर्यजनक एक गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हो। केरला में त्रिशूर से है पास्टर गंगाधरन। बहुत प्यार के साथ में प्रिय पास्टर जी को हम इस जो सेवकाई में स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम पास्टर। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। बहुत बहुत खुश है हम आपने अपना इनविटेशन को स्वीकार किया। तहे दिल से हम आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप कैसे? हाँ जी, आप कैसे है? बढ़िया है, प्रभु के अनुग्रह से अच्छे चल रहे हैं। भारत का काफी स्टेट में जाके सेवकाई करने के लिए प्रभु ने आपको मौका जी दिया। जी जी, भारत का तकरीबन 20 राज्य में जाकर गए हैं अभी तक। अभी कुछ बचे हैं अभी आने जैसे वाले समय में। जैसे अब पौलुस अगर मिशनरी जी यात्राओं किया वैसे आपने भी या काफी मिशनरी यात्राओं किया। काफी मिशनरी है, तो लगभग एक साल में 3 बार जाते हैं, तो लगभग 7 साल हो गया ये सेवकाई शुरू करके। और ये अगले 26 से लेकर हम 4 बार जाना चाहते हैं। वो ऐसा होता है कि 2 महीना वहां रहते हैं, 2 महीना यहाँ रहते हैं, लेकिन अगले साल से रहेगी 26 से 2 महीना उधर और 1 महीना यहाँ। अच्छा, तो इस रीति से चार चार यात्रा होगा अगले साल से। एक बार तो मैं सुना आपने कहा था पिछले कुछ समय के अंदर आप सिर्फ टोल गेट में टोल भरा कुछ 1,60,000 रुपये के आसपास। 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया टोल टैक्स अब तक दिए हुए हैं। मतलब इतना जो समय आपने सफर किया उस समय के अंदर। जी जी, अच्छा, इसका मतलब आप एक बाय बार बाय रोड जाते हैं हर जगह बाय बाय रोड रोड। जाते हैं। मेरा एक गाड़ी है स्कॉर्पियो, उसमें जाते हैं। मोस्टली ज्यादातर अकेले ही जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग रहते हैं, जैसे हमारा इनविटेशन सबको रहता है। हमारा जिस चर्च में मैं जाता हूँ वहां भी बोलते हैं कोई है तो आ जाओ, लेकिन कोई तैयार नहीं होते हैं आने के लिए। अच्छा अच्छा। इसलिए लेकिन अकेले हैं। लेकिन ये जो अकेले का जो अकेलापन है ना, वो मैं बहुत एंजॉय करने लगा हूँ आजकल। बहुत साल से वो अकेलापन एंजॉय कर रहा हूँ। तो प्रभु ऐसा ही बुलाया है, तो या बस निकल रहा हूँ ऐसे। या अकेलापन मतलब परिवार को छोड़ के, हाँ, बीवी यस बच्चों को छोड़ के अकेला सफर कर रहा हूँ परमेश्वर का यस यस राज्य यस, के लिए। अकेले, हाँ क्योंकि यस, मैंने आपका वाइफ का गवाही सुना था। हाँ बहुत अच्छा एक गवाही था। उस गवाही जी सुनने का समय में मुझे लगा आपका गवाही भी मुझे सुनना है, क्योंकि इतना मतलब एक आशीषित गवाही आपका पत्नी ने शेयर किया, प्रिया सिस्टर प्रिया गंगाधरन। जी। तो आज तो आप जैसे कि ना आपका गवाही बोलने के लिए आए। फुर्फी हम अपना दर्शकों के लिए आपसे अनुरोधन करना चाहता हूँ, आपका मिसेस का भी थोड़ा बहुत गवाही बोलेगा तो अच्छा है, क्योंकि आप दोनों का गवाही बहुत कनेक्टेड है। जी जी, क्योंकि देख अगर मैं कोशिश करता हूँ हाँ, कि पत्नी का भी इसमें थोड़ा गवाही हम बोलने के लिए क्योंकि प्रिय कोशिश प्रिय सिस्टर करेंगे। आपसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जी, मुझे लग रहा है वो शादी से पहले, सही है ना? जी, मुझसे पहले ही वो यीशु को जानते थे। हाँ
जानते थे। वो जब कॉलेज में था, रायचूर में पढ़ाई किया था, बीएससी नर्सिंग। तो वहाँ के जो दोस्त लोग हैं ज्यादातर क्रिश्चियन लोग थे। तो उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ प्रार्थना करना, उसी रीति से उन्होंने यीशु को जाना। लेकिन बपतिस्म कभी हुआ पूरा है? ना ना ना, बपतिस्म तो उसके बाद, शादी के बाद, जब हम साथ में बपतिस्मा लिया था। अच्छा अच्छा, आप दोनों साथ में बपतिस्म लिया? हाँ, मैं, पत्नी और बेटी, हम तीनों ने 2013 दिसंबर 20 तारीख को लाल समुंदर में बपतिस्मा लिया था। सही में लाल समुद्र में? लाल समुंदर में क्योंकि बाइबल बपतिस्मा के लिया अंदर था। हम मूसा ने तौबा किया, लाल समुद्र सुना है। हाँ, लाल समुद्र, क्योंकि हम उस समय था सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में था, उस लाल समुंदर के नजदीक भी। लाल समुंदर वही समुंदर है जो इजिप्ट और सऊदी अरब के बीच में है। रेड अच्छा सी कहते हैं। अच्छा रेड सी अच्छा। कहते हैं। तो लाल समुंदर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर था, जो गांव में हम रहते थे। तो सारे लोग वहां बपतिस्मा के लिए वही जाते थे। अच्छा अच्छा, मूसा ने लाल समुद्र को दो भाग किया, वो भी हाँ। ये बपतिस्मा का एक यस। परिचय ही था। एक्जेक्टली। तो सही में आपने उसी लाल समुद्र में हाँ, तो बपतिस्मा लिया? और वैसे है ना कि मूसा और इस्राएली लोग लाल समुंदर को पार किए थे लगभग 3 बजे भोर को। हमारा भी बपतिस्मा वही टाइम पर हुआ था। क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं गल्फ देशों में इसे खुला आप यस यस। मतलब ओपनली क्योंकि बपतिस्म ले नहीं सकते, नहीं ले सकता है। गुप्त में रहस्य में रात को जाके यस यस बपतिस्म यस। लेना पड़ा। दर्शकों का एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। जी मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारों, बहुत आशीषित रोमांचजनक एक गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हूँ। मैं आगे कुछ और समय नहीं लेना चाहता हूँ। परमेश्वर का दास पास्टर गंगाधर त्रिशूर से है, उनको आगे का समय देना चाहता हूँ। जरूरी है तो मैं बीच में कुछ सवाल हम पूछेगा, बाकी आगे का पूरा समय आपके लिए दे रहा हूँ। आप पहले खुद दौड़ा अपना दर्शकों के लिए परिचित करके बताएगा तो जी अच्छा है। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ, आपने, आपका जन्म हो गया है, कहाँ पाला बड़ा है, ऐसे छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आप बोल के शुरू करेगा तो अच्छा है। उसके जी बाद में आपका पूरा बचपन से, छोटा उम्र से जो गवाही हम जी सुनना चाहता हूँ, आप जी जी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों। और बहुत खुशी है कि फिनी पास्टर के साथ मिलकर इस मंच में परमेश्वर की महिमा करने के लिए ये अवसर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जो भी परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में किए हैं, यहाँ खड़े, यहाँ तक इस मंच पे खड़े होने के लिए, जहां से मुझे उठाकर लाए थे परमेश्वर ने, उस सारी कहानी छोटे करके हम परमेश्वर की महिमा के लिए आपके सामने पेश करने जा। मेरा नाम है गंगाधरन। हम केरल के रहने वाले हैं और पैदाइश भी केरल में हुए हैं। मेरा पत्नी, एक बेटी, एक बेटा। बेटी जो है 21 साल के हैं, वो एमबीबीएस फाइनल ईयर पढ़ा कर रहे हैं चेन्नई में। और बेटा 12वीं में है। और मेरा पत्नी एक ट्यूटर है, नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर है। वो एमएससी नर्स है, वो पीएचडी कर रहे हैं। और ये 7 साल से मेरा सेवगाई भी चालू है। और मेरा पढ़ाई, जो बचपन का जो पढ़ाई है, वो भी यहीं पर हुआ, केरल में। और मेरा पिताजी बैंक में काम करते थे, बैंक मैनेजर थे। मेरा माँ हाउसवाइफ था। और हम लोग मेरा 3 भाई और 2 बहन थी। मैं दूसरा हूँ, मेरा बड़ा भाई और मैं दूसरा, और 2 छोटे भाई और 2 छोटे बहन। उसमें से पिताजी तो गुजर गए, माताजी भी गुजर गए, एक छोटे भाई भी गुजर गए। तो मेरा पिताजी ने मुझे पाला पोसा एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू परिवार के जैसा। यानी कि हर दिन मंदिर में जाओ। अ, जब अगर मंदिर में नहीं गया, तो विशेष विशेष दिवसों में मंदिर में नहीं गया तो बहुत गुस्सा करते थे। और हर दिन जब करना है। तो इस रीति से
उस पिताजी ने हमें ऐसा पाला पोसा। उसका कारण ये था कि मेरा दादा जो है वो एक ब्राह्मण था, पंडित था, मेरा पिताजी का पिताजी दादा। तो उसी रीति रिवाज हमारे साथ भी चलते थे। तो बहुत कड़क था पिताजी, स्ट्रिक्ट था। पढ़ाई में भी हम अच्छे पढ़ाई पढ़ते थे, स्कूल में, कॉलेज में। ग्रेजुएशन किया, वहां पर कॉलेज में फर्स्ट आया, गोल्ड मेडल विनर हुआ। तो जिंदगी अच्छा चल रहे थे। तो इस ग्रेजुएशन के बाद हम मुंबई चला गया नौकरी के तलाश में। जब वहां चला गया, वहां छोटे मोटे नौकरी करने लगा। और जैसे एक जवान, नौजवान जब भी अपने खुद का पैसा कमाई मिलना शुरू करते हैं तो क्या क्या करते हैं, बस वही मेरा जिंदगी में हुआ था। कमाई होने लगा तो गंदी गंदी आदतें मेरा जिंदगी में आने लगा, जैसे तंबाकू, सिगरेट और शराब। तो जितना पैसा कमाते थे बस इसी रीति से खर्च करते थे। चलते रहा जिंदगी, जवानी था। तभी भी मंदिर जाते थे। हम तो बहुत बड़ा विश्वासी था, कट्टर हिंदू थे उस समय भी। और आज भी मेरा घर वाला जो है, सारे लोग एकदम कट्टर हिंदू है। मेरा घर से सिर्फ मैं ही यीशु को ग्रहण करके बाहर निकले हैं। मेरा पत्नी के घर से सिर्फ मेरा पत्नी ही यीशु को ग्रहण की। तो वहां पर लगभग 11 साल, 10-11 साल हमने बीता। गुजरात में था थोड़ा साल, गुजरात में काम किया, फिर मुंबई में था। तो वहां पर बहुत कुछ हम पढ़ाई की, लेकिन ऐसा था ना कि जो कुछ हम पढ़ते थे ना, हमेशा हम फेल होते गए। जैसे हम एमएससी किया बाय रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 2 साल, वहां फेल हो गया। आईसीडब्ल्यूए किया, फेल हो गया। सीए किया, 3 साल किया, वो फेल हो गया। और डिप्लोमा इन मार्केटिंग किया, वो फेल हो गया। ये सब फेल होते, पैसा तो पता नहीं क्यों फेल होते थे, लेकिन फेल हो गया। पढ़ाई में तो हम पीछे नहीं रहे, हम तो पढ़ाई खूब पढ़ते थे, लेकिन पता नहीं, तो जिंदगी पूरा पराजय जैसे लगने लगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गई, निराश होने लगा कि अपना जवानी, 10-11 साल का जवानी बस बर्बाद कर दिया। लगभग मुझे लगता है 20-21 उम्र में गए थे, 20-20 उम्र में गए थे। 30-31 में हम वापस आ गए मुंबई से, इसलिए कि तंग आकर मुंबई का जिंदगी हमें बहुत तंग आ गया। तो बस मुंबई छोड़कर भाग कर आ गया दोबारा केरल में। तो ये मेरा एक फर्स्ट फेज बोल सकते हैं जिंदगी का। फर्स्ट फेज में क्या पाया? कुछ नहीं पाया। क्या खोया? बहुत कुछ खोया। क्या खोया? जवानी खोया। सिर्फ एक डिग्री सर्टिफिकेट मिला, बस उतना ही। फिर यहाँ पर आ गया, एक छोटा मोटा नौकरी करने लगा। फिर वैसे 2003 में मेरा शादी हुई। शादी, मेरा पत्नी का नाम है प्रिया। तो शादी के पहले जब भी हम मिले थे उनसे, तो एक ही शर्त था उनका। क्योंकि वो मुझे बोला कि देखो, मैं चर्च में जाता हूं कभी कभी हफ्ते में, तो मना मत करना। तो उनको मालूम था कि मैं भी कट्टर हिंदू हूं। तो शादी ऐसा हुआ था कि मैं उसको देखा था, पसंद किया। मेरा पिताजी को बोला मैं पसंद करता हूं। तो पिताजी ने पहले मना किया। मैं बोला नहीं, मुझे उससे शादी करना है। तो फिर शादी ऐसा हो गया। तो उसके पहले प्रिया ने मुझे बोला कि देखो, मैं यीशु को जानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, तुम मना मत करना। मैं बस उनको बोला ठीक है, देखो तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मुझे मत ले जाना, मैं नहीं आऊंगा। मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊंगा। और उसका कंडीशन था, उसको भी मंदिर में मत बुलाना। अगर वो खुद आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इस रीति से एक शर्त था हमारा शादी में। तो बस मुझे भी कोई दिक्कत नहीं था,
कहीं भी जाए, चर्च में जाए, कहीं भी जाए, हम कोई दिक्कत नहीं था। तो वैसा हमारा शादी हुआ 2003 में। फिर उनका भी नौकरी लगा इधर हॉस्पिटल में, ट्यूटर है कॉलेज में। जिंदगी कट रहा था। तो बेटी पैदा हुआ। फिर उस समय उनको एमएससी नर्सिंग के लिए कोयम्बतूर में भेजा। तभी हम रेंटल पर रहते थे, भाड़े पर रहते थे। जब भी कोयम्बतूर में भेजा तो मैं और मेरा बेटी अकेले थे। बेटी का उम्र था उस समय 1.5 साल। 1.5 साल में पत्नी को कोयम्बतूर जाना पड़ा एमएससी पढ़ने के लिए। तो फिर 1.5 साल से लेकर बेटी को मैंने देखभाल किया। वो महीने में एक बार आते थे, छुट्टी का दिन आते थे। ऐसा चल रहा। फिर प्रभु ने उस समय प्रिया तो चर्च में जाते थे लेकिन हम नहीं जाते थे। हम तो मंदिर में जाते थे, सारे मंदिरों में। ऐसा था ना कि हम जब 8वीं में पढ़ते थे तो हम बिहार में आए थे और यूपी में आए थे। क्यों, मेरा पिताजी लेकर आया था। यूपी में बनारस आया था गंगा में स्नान कराने के लिए, पिंडदान करने के लिए। फिर वहां से पिताजी ने गया लेकर गया फाल्गुन नदी में पिंडदान करने के लिए। तो ऐसा पिताजी ने हमें बहुत सारे मंदिर में ले गया। फिर हम जब बड़े हो गए हम भी मंदिर में जाते थे बहुत सारे। और जिंदगी चल रहा था अच्छा से। फिर मेरा भी अच्छा नौकरी था। तो उस समय भी थोड़ा शराब पीते थे, थोड़ा तंबाकू खैनी का इस्तेमाल करते थे। और ज्यादा सेविंग्स तो नहीं था लेकिन जिंदगी कट रहा था। तो उस समय 2010 में हमने एक घर खरीदा। एक 3,000 स्क्वायर फीट का, लगभग लगभग 3 कट्टा जमीन था। तो उसके लिए बैंक से लोन लिया था। तो जैसा ही हमने ये घर खरीदा ना, उसके 3 दिन बाद हमको एक एक्सीडेंट हुआ। जब हम बाइक में जा रहे थे पत्नी के साथ तो एक एक्सीडेंट में बाइक पलट गया और मुझे और मेरा पत्नी को बहुत चोट लगा। उसका फ्रैक्चर हुआ, बेड रिडन हो गया और मैं भी रेस्ट में आ गया। उस समय दोनों का नौकरी चला गया। और उसी समय हम बहुत देश में ट्राई किए थे माइग्रेट करने के लिए, जैसे यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, आयरलैंड में, दुबई में, बहुत जगह पे ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं था। कहीं भी हम कोशिश करते हैं तो सब कुछ फेल होते गए। मुंबई का 10-11 साल एकदम जीरो था, कुछ नहीं पाया वहां से। और यहाँ भी हम अपनी जिंदगी बनाना चाहता था। वाइफ तो बीएससी नर्सिंग है तो उसके द्वारा हम बाहर जाना चाहते थे। बहुत जगह पे ट्राई किया, कोशिश किया लेकिन आखिरी समय हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट होता था। पता नहीं ऐसा क्यों होते थे, लेकिन आज पता है कि क्यों हुआ था। लेकिन उस समय पता नहीं था कि क्यों नहीं ऐसा होते हैं। तो जब भी हमारा एक्सीडेंट हुआ तो 2-3 महीने घर पे रहा। उस समय ये जो जितने लोन लिए थे ना, जो घर के लोन और जो बाहर, जैसे कनाडा में उस समय ट्राई करने के लिए 10 लाख रुपए का डिपॉजिट दिखाना पड़ता है बैंक में, बैंक वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे खर्च हुआ था उस समय। तो लोन बहुत लिए थे हमने। तो ये इसका किस्ती तो भर नहीं सकते थे, ईएमआई नहीं भर सकते थे क्योंकि कमाई नहीं है। तो ऐसा बोल सकता है ना, जो घर हमने लिया ना वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया हमारा जिंदगी में। एक टर्निंग पॉइंट, जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहा। तो हमारा कमाई बंद हो गया और फिर आगे बैंक में कैसे भरे, जिस जिस जिन लोगों के हाथों से हमने पैसा लिए थे उनको
ब्याज कैसे दे, बहुत दिक्कत आ गया, परेशानी आ गया। और लोग घर पे आने लगे, और सारे लोग, सारे रिश्तेदार, घर वाले, गांव वाले सब छोड़ दिया हमें। क्यों? क्योंकि सबको लगते थे ना कि अगर मेरे सामने आएगा तो हम पैसा मांगेंगे, इसलिए सारे लोग दूर चला गया, हम अकेले पड़ गए जिंदगी में। उस समय ही धीरे धीरे हम जब ये टीवी देखते थे ना, टीवी में जो कुछ देखते, पिक्चर हो या वगैरह वगैरह, जो उसमें मजा नहीं आता था। तो फिर ऐसा ही टीवी में बहुत सारे चैनल्स है जो क्रिश्चियन मैसेजेस सुनाते हैं, तो वो सुनने लगा। जैसे हार्वेस्ट टीवी है, पॉरविशन है, शालूम है, गुड न्यूज है, बहुत सारे हैं। तो वो सब सुनने लगा, और मेरा पत्नी भी सुनते थे। जब पत्नी सुनते थे तो उनके साथ बैठकर ऐसा ही सुन लेते थे। वैसा तो हमको इंटरेस्ट नहीं था उसमें सुनने का, लेकिन जब पत्नी टीवी रखते थे ऐसे मैसेज सुनने के लिए, तो हम भी सुन लेते थे। और जब भी घर पे बैठा था, कुछ काम नहीं था, तो ये रात के समय पर बहुत शांत था, तो टाइम पास के लिए ये मैसेज सुनते थे। तो जब भी सुनते सुनते धीरे धीरे मेरे मन में बदलाव आने लगा, कि एक सवाल आ गया कि इस इतने सालों में मैंने आराधना किए थे, क्या वो सच में भगवान है क्या? अगर भगवान होता तो हम इतने मुसीबत में क्यों है? ऐसा बोल सकता है ना कि बहुत सारे मंदिर में गए हूं, बहुत सारे चंदा चढ़ाए हैं, बहुत कुछ किए हैं मंदिरों में जाकर, लेकिन फिर भी जिंदगी ऐसा क्यों हो गया? ये सवाल हमारे सामने आ गया। हम उस जितने देवी देवताओं के पास जाते थे ना, सबको पूछा क्यों मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, क्यों इतना दिक्कत में, परेशानी में हम हैं, क्यों हम अकेलापन में है, सारे लोग हमें हमें छोड़ क्यों दिए हैं, क्यों छोड़ दिए हैं? इस रीति से हम सोचने लगा। तो धीरे धीरे ये मैसेजेस भी सुनने लगा। और बीच में एक किताब भी, जो एक छोटा सा किताब है, जो एक पास्टर ने लिखा था, बाइबल टीचर ने लिखा था मलयालम में। उस समय वो किताब भी पढ़ा, तो उसमें बहुत सारे वेद के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में, बाइबल के बारे में सब तुलना करके लिखे। जब भी वो पढ़े थे ना, तो मेरे मन में फिर से ये विचार आ गया कि ये जो बाइबल में लिखा है, बाइबल में कहा गया जो परमेश्वर है, और बाकी जो देवी देवता है, इसमें कौन सा सच्चा है? उस समय क्या हुआ था कि पहली बार यीशु ने हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। हमारे घर के सामने एक कुआं था, जो गर्मी का समय था, उस समय पानी तो खत्म हुआ था। तो ऐसा ही उस दिन, एक दिन रात के समय पर हम वहां खड़े होकर ऐसा ही बोले थे, हे यीशु, अगर तू सच्चा है ना, तो मेरा कुएं में पानी देना, ऐसा बारिश ला दे कि मेरा कुएं में पानी आ जाए। तो लगभग 8 बजे था रात को, तो 8 साढ़े 8 बजे हम फिर घर के अंदर चला गया। तो थोड़ा समय के बाद बारिश होने लगा, इतना खूब बारिश होने लगा। वो बारिश लगभग 3 दिन रहा। तो उस बारिश की वजह से मेरे कुएं में फिर से पानी आ गया। तो ये पहला चमत्कार जो मेरे जिंदगी में हुआ था। इसलिए क्योंकि अगर वो बारिश नहीं मिला होता ना, तो हमारे घर में पीने के लिए पानी ही नहीं होता। तो पहले बार मेरे विश्वास हिल गया कि सच्चा कौन है। उसी समय ये हुआ कि सारे जितने हमारे, मैंने जो कर्ज लिए थे, वो लोग घर पे आने लगा, ब्याज पूछने लगा। तो मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, बहुत दिक्कत परेशानी में आया। बहुत सारे लोगों से हमने पूछा कि पैसा मांगने निकला, तो कोई हमको नहीं मिल दिया। तो उस समय हम सारे देवी देवताओं को, जिससे मैं
इतने सालों से आराधना करते आया, उनको बोला देखो मैं तुमको समय देता हूं 1 हफ्ता, जैसे उनकी शक्ति है सामर्थ्य है उनके अनुसार। उनको बोला मैं देता हूं 1 हफ्ता समय देता हूं, मेरा ये गरीबी को मिटा दे, मेरे ये परेशानी को मिटा दे, तो मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा। 1 हफ्ता हो गया, कुछ बदला नहीं है। उस देवता को मेरे मन से निकाल दिया। फिर अगले देवता को मैंने समय दिया, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 1 हफ्ता, किसी को 2 हफ्ता। इस रीति से हम समय देते गए। आखिर में किसी ने मेरा मदद नहीं किया, किसी ने मेरा मदद नहीं किया। तभी मुझे पता चला कि जिससे जिसके पीछे में इतने साल, लगभग 35 साल भागा था, 40 साल, लगभग 40 साल में भागे थे ना, वो बेकार है, वो नहीं है सच्चा भगवान, वो नहीं है। तब मैंने क्या किया, जितना मूर्तियों का, जितने देवताओं की मूर्ति थे ना घर पे, फोटो वगैरह सब उठाकर हमारे कोने पर डालकर जला कर खत्म कर दिया। उस समय मेरे मन में ऐसा गया कि कोई भगवान है ही नहीं, ऐसा सोच आ गया कि कोई भगवान है नहीं। क्योंकि जिसको मैंने विश्वास किए थे उन्होंने तो मुझे संभाला नहीं, उन्होंने मुझे छुड़ाया नहीं है, मुझे मेरा दिक्कतों से, मेरे परेशानियों से मुझे नहीं छुड़ाया। तो सारे देवी देवताओं मेरे मन से निकाल कर फेंक दिया, कोई है नहीं। उस समय ये जो चमत्कार हुआ था, जो कुएं में पानी का बात बोले थे, तो हमको लगा कि ये हो सकता है सच्चा भगवान। तो मैं पहले बोले थे ना कि मेरा पत्नी जाते थे चर्च में, हर हफ्ते जाते थे कैथोलिक चर्च में। तो इस समय मैंने भी सोचे जाकर देखते हैं क्या है उधर। तो पत्नी के साथ एक दिन गए थे वहां आराधना में। उस दिन पहली बार मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, जिंदगी में पहली बार। और उस दिन में वो चर्च से बाहर निकले थे इतना खुश होकर, इतना खुश होकर हम उस चर्च से निकले थे बाहर। क्यों पता नहीं, जो मैंने इतने सालों से खोज रहे थे ना, वो शायद मेरे मन में आ गया, ऐसा मेरे मन में था। वैसे तो परेशानी सब वहीं पर है, कोई खत्म नहीं हुए। जितना कर्ज था वहां पर है, जो रिश्तेदार, जो सारे लोग हैं, सब मेरे से दूर है। कोई हमारे घर पे नहीं आता है, हमसे बातें नहीं करते हैं, कुछ नहीं है, सब ऐसा ही, जैसा कि वैसा ही है। लेकिन मन में बहुत शांति महसूस हुआ, बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद महसूस। अभी मुझे लग रहा कि इसमें कुछ है। तो उस समय मेरा लैपटॉप में से मैं एक बाइबल डाउनलोड करके पढ़ने लगा। आज भी याद है, जो मैं पहली बार पढ़ा था वो लेवी व्यवस्था था। ऐसा ही मैं पीडीएफ निकाल कर ढूंढ रहे थे, तो पहले लेवी व्यवस्था मेरा आंखों के सामने आ गया। तो वो लेवी व्यवस्था पहली बार वही पढ़े थे। तो उसमें जितना भी जो आज्ञाओं के बारे में बहुत सारे बातें लिखे हैं, सैक्रिफिस के बारे में, सब बलि के बारे में सब, यह तो हमको थोड़ा अच्छा लगने लगा वो पढ़कर। तो फिर वहां बैठकर पढ़ने लगा बाइबल। ये पीडीएफ देखकर, हमारे पास बाइबल नहीं था, ये पीडीएफ से, लैपटॉप से पढ़ने लगा। तो फिर वहां से हम शुरू हुआ पत्नी के साथ उस कैथोलिक चर्च में जाना शुरू किया। तभी जो परेशानी था, दिक्कत था, वो वैसा ही है, कुछ बदल नहीं गया, लेकिन मन के अंदर बहुत शांति महसूस हो रहे थे। तो जो पहला जो चमत्कार हम बोले ना, कुएं में पानी आ गया, बारिश आ गया था, जो पानी जितना था उतना आ गया। फिर बारिश बंद हो गया। फिर मुझे मालूम था कि बारिश बंद हो गया, समर का समय है, 1-2-3 हफ्ते के बाद बारिश बंद होगा। लेकिन 2 दिन के बाद क्या हुआ था ना, तो वहां से एक नया सोता निकला। ये कुएं के अंदर एक नया सोता निकलने लगा, एक पानी ऐसा आने लगा जैसा हम नाला खोल कर रखे हैं। तो हर दिन हम काम पर जाते थे तो कुआं में देखते थे कि वो पानी है, आ रहे क्या,
वो इतना ऊपर से आ रहे थे ना, तो हमको दिखाई पड़ता था, ऐसा कोई नाला खोल के रखा है, ऐसा पानी निकल रहा था। तो जब तक बाद में जब वो घर बेच दिया ना, तब तक वो सोता उधर ही था। आज भी वो सोता हम मिस करते हैं हम, क्योंकि वो मेरा जिंदगी में पहला चमत्कार जो परमेश्वर ने किया था वही था। तो इस परमेश्वर का रीति से वचन में लिखा है, हजीरा के लिए, हाँ सामसन के लिए, ऐसे कितने जी लोगों के लिए प्रभु ने एक सोता खोल के दिया, तो जी वैसे ही आपके लिए भी खोल के दिया। जी जी आमीन उसमें यस। चमत्कार ये होते, पहले आप प्रार्थना किया, पानी चाहिए, पानी मिला, तभी वो नहीं था, फिर नहीं था, बारिश बंद होने लेकिन के बाद में वो शुरू किया। इसका मतलब ये एक अलौकिक चमत्कार है, बारिश का यस वजह से आया नहीं। हाँ यस। लेकिन पास्टर जी, ये नहीं बोल सकता है कि मेरा प्रार्थना के वजह से, क्योंकि मैंने उस समय प्रार्थना किया क्या मुझे नहीं मालूम। मैं इतना ही बोला था यीशु को, है यीशु अगर तू सच्चा है ना, तो मेरा कुएं में पानी दे। ये उस समय एक अविश्वासी बस इसको प्रार्थना कर सकता है, तो ठीक है, मुझे उस समय मालूम नहीं था। बस ये तो पहले मेरा एक प्रार्थना है वो परमेश्वर से किए है, अनजाने में बोले थे बस, लेकिन वो सुना था उस। तो वहां से धीरे धीरे विश्वास आने लगा, धीरे धीरे। तो पत्नी के साथ हम कैथोलिक चर्च में जाते थे। तो उस समय क्या हुआ था, हमको हमें यहाँ बाहर जाने के लिए एक मौका मिला, सऊदी अरब में। हम पति के साथ, बच्चों के साथ वहां जाने के, वहां पर किंग कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रिया को एक नौकरी मिला, लेक्चर के पोस्ट में, लेक्चरर करके जॉब मिला था, टीचर का। तो हम वहां जाने के लिए हमको मौका मिला। उसके लिए तो मेरा पत्नी और मेरे बच्चे, हम 4 लोग मिलकर पहली बार सऊदी अरब चला गया। लेकिन उसके लिए सिर्फ खर्च हुआ, मुझे लगता है कि 70,000 रुपया सिर्फ खर्च हुआ था। वो किसके लिए पता है? उनका सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करने के लिए। बाकी सब कुछ फ्री था, टिकट फ्री था, और सारे इंतजाम वो लोग यूनिवर्सिटी ने किया। सिर्फ ये 70,000, 70 या 90, मुझे ठीक से याद नहीं है, उतना ही खर्च हुआ था। वो सिर्फ दिल्ली में अटेस्टेशन करना था, उसके लिए खर्च हुआ था। तो हमारा कुछ खर्च इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हम गए थे वहां। तो वहां जाकर ज्वाइन किया हमने। पहले 1-2 दिन के बाद एक टीवी खरीदा। टीवी इसलिए खरीदता है ना कि मैसेज सुनने के लिए, प्रचार सुनने के लिए। कि उस समय ये नहीं कह सकता है कि हम विश्वासी है, लेकिन ये कह सकता है कि जो देवी देवताओं पर विश्वास करते थे वो तो निकल उड़ गया। यीशु में धीरे धीरे यीशु को जान गए हैं उस समय, लेकिन ग्रहण नहीं किया, जान गए। तो हम बहुत मैसेज सुनते थे। तो वहां गया, टीवी खरीदा, तो वहां टीवी इंस्टॉलेशन किया। अगले दिन सुबह जब एक प्रोग्राम था, वो देखने के लिए सुबह खोल दिया। तो वो जो पादरी जो प्रचार करते थे, उसने ऐसा बोला कि एक 55 लाख कर्ज वाले व्यक्ति को यीशु छू रहा है, 1 साल के अंदर वो पूरा कर्ज खत्म करने के लिए यीशु एक नया रास्ता खोलेगा करके उस पादरी ने भविष्यवाणी की। मैं वहां से उड़कर प्रिया को बोला, देख हमारे बारे में बोल रहा हूं। मैंने ऐसा ही उसको स्वीकार किया, क्योंकि मेरा कर्ज था 55 लाख। तो मेरा कर्ज था 55 लाख, उस पादरी ने वही 55 लाख बोला। तो मैंने वैसा ही वो एक्सेप्ट किया कि वो मेरे बारे में है। ये जो घटना हुई ना, इसके पिछले दिन एक बात हुआ था। तो वहां पर मैं कुछ खाना खरीदने के लिए एक छोटा सा होटल में गया था, मलयाली का होटल। तो वहां पर वो पराठा बना रहा था, मलयाली था। तो उससे ऐसा ही बातें कर रहा था। तो उसने मुझे पूछा था कब आया था, मैं बोला कि बस 4-5 दिन हुए हैं। उनको पूछा तो बोला कि 10-15 साल से वहां है। तो फिर उनकी जिंदगी के बारे में सब बोला। तो मेरे जिंदगी के बारे में भी बोला। मैंने उसको बोला, देखो मुझे 55 लाख रुपया कर्ज है, मैं सोचता हूँ यहाँ आकर 2-3 साल में वो खत्म करे। तो उसने हमको इतना डीमोटिवेट किया, क्योंकि
उसने बोला देखो मेरा इतना 2-3 लाख का कर्ज तो मेरा 10 साल से ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा 55 लाख कैसे होगा 2-3 साल में। तो थोड़ा डिमोटिवेट करके भेजा था। इसलिए मुझे इतना वो टच किया, जब भी वो पादरी ने वो भविष्यवाणी किया ना, तो इतना मुझे टच किया कि 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। तो वहां से मुझे एक नौकरी मिला वहां पर, अच्छा खासा नौकरी था। और बच्चों को वहां, छोटा सा स्कूल था, वहां स्कूल में भेजा, तो हम भी नौकरी करने लगा। और वहां रहकर जो घर हम खरीदे थे, उस घर को वहां रहकर हम बेच दिया। तो 55 लाख में से लगभग 35 लाख निकल गए, बाकी 20 लाख था। वो हम दोनों ने वहां 1 साल में काम करके, जब 1 साल के बाद हम जब केरला आए थे ना, तो सारे कर्ज निपट गए थे, सारे कर्ज। पैसा तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, कमाई कुछ नहीं था, लेकिन सारा कर्ज निकल गए थे। हालेलुया। तो मेरे सुनने वालों, आप देख लीजिए, अगर आप भी कर्ज में होगा ना, तो विश्वास कीजिए, प्रभु प्रभु आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा, जैसा मेरे लिए खोले थे। हम कभी सोचे नहीं था कि हम विदेश जाएंगे इस तरह। हाँ, हम चाहते थे विदेश जाने के लिए, वो माइग्रेट करके हमेशा के लिए जाना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने हमें भेजा सऊदी अरब में, और 1 साल के अंदर पूरे कर्ज को खत्म करने के लिए रास्ता खोल दिया हमारे। तो 2012 में हम गए थे, 2013 अगस्त में हम वापस आ रहे थे छुट्टी मनाने के लिए 2 महीने का। तो हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कमाई कुछ नहीं था, लेकिन कर्ज भी नहीं था। तो उस समय जब भी एयरपोर्ट में, हवाई अड्डा में उतरे थे ना, तो मेरा दोस्त को हम बोले थे कि एक गाड़ी भाड़े पर लेकर आना। तो उसने एक गाड़ी भाड़े पर लेकर आया था। अगले 2 महीना वही गाड़ी था हमारा घर। गाड़ी में रहते थे, उधर जाते थे, इधर जाते थे, इस रीति से 1-2 महीना गुजारा। 2 महीने के बाद हम फिर से चला गए, सऊदी अरब में चला गया। तो वहां रहकर क्या हुआ था, वहां कुछ दोस्तों से हमारा मुलाकात हुआ जो क्रिश्चियन थे। तो वहां पर एक छोटी सी प्रार्थना होती थी, तो हम प्रार्थना में जाया करते थे। वहां से हमें पहला बाइबल हमें मिला, पहला बाइबल हमें मिला। फिर 2013 में हम वापस गया, और फिर से जिंदगी वहां कट रहे थे। तो मेरे एक आदत था, रात होते हैं ना, रात वो, उस समय हम क्या करते थे, मेरा लैपटॉप चालू करके, मेरा बाइबल सामने रखकर हम बाइबल पढ़ते थे। बहुत बहुत समय तक बाइबल पढ़ते रहते थे, उसका नोट्स लिखते थे, और ऐसे पढ़ते 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 और बहुत सारे मैसेजेस सुनते थे। वैसे 2013 दिसंबर में आया था, तो हम एक मैसेज सुन रहा था, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर ऐसे गवाही दिया कि अभी बपतिस्मा लेना है। तो फिर मैंने उस समय पत्नी को फोन करके बोला, देख क्या हम बपतिस्मा ले ले क्या। तो उन्होंने तो बहुत खुश हुआ, वो भी वही चाहते थे। तो उस समय पत्नी ने हाँ बोला। तो बेटी को पूछा, तो बेटी बोला यस, मैं भी यीशु को मानता हूँ, मुझे भी लेना है। उनका तो 10-11 उम्र था। और तभी हम तीनों ने फिर हमारे पास्टर को बोला, वहां पास्टर ने उसका इंतजाम किया। उसके बाद दिसंबर 20 तारीख को हम तीनों ने साथ में लाल समुद्र में बपतिस्मा लिया, 2013 20 तारीख। तो वहां से लेकर आज तक प्रभु हमको इस रीति से संभाले है ना। तो 2013 में हम वापस आए ना, 2013 में बपतिस्मा लिया। फिर 2014 में हम वापस 2 महीने का छुट्टी में आया था। जब छुट्टी में आया था तो रहने के लिए हमने एक घर भाड़े पर लिया था। फिर उसके बाद वापस चला गया, 2014 अगस्त में वापस चला गया। फिर वहां पर फिर से काम करके, उस समय हम यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा। जब 2015 में हम छुट्टी पर आए थे, तो अपना खुद का फ्लैट में 2 महीना रहा। तो मेरे प्रियो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये कर्ज ने मेरा जिंदगी को ऐसा बर्बाद किया।
और जब मेरे घर सेल किया ना, जब बेच दिया, तो घर में जितना सामान था वो रखने के लिए कोई तैयार नहीं था, यानी कि घर के सामान। तो सारे घर के सामान मेरा दोस्त को दिया, तो सब कुछ मेरे पास कुछ नहीं रहा। यानी कि एक घर में जितने सामान चाहिए सारे सामान घर पे था, लेकिन कोई वो सामान रखने के लिए तैयार नहीं हुए थे, इसलिए सब कुछ फ्री में मेरा दोस्त को देना पड़ा। लेकिन जितना नुकसान हुए थे ना, सब कुछ मुझे वापस दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। जब हम फ्लैट लिया, बाद में धीरे 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 सब कुछ इकट्ठा किया। उस समय जो पहले हमारे साथ टीवी था, फ्रिज था, वॉशिंग मशीन था, पलंग थे, वो अलमारा था, सब कुछ फ्री में दे दिए थे, क्योंकि अगर घर बेच दिया तो सामान निकालना है, सामान रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो हमने दोस्त को बोला तुम ले जाना। सब कुछ चला गया था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ वापस दे दिया बाद में, सब कुछ। उस समय हम अयूब को याद करते हैं। अयूब का भी ऐसा था, अयूब की जिंदगी में सब कुछ उनका खो दिए थे, सब कुछ। उनके बच्चे, उनके बेटा बेटी, उनका धन, उनका संपत्ति, सब कुछ। लेकिन बाद में जब अयूब जब जब चंगे हुए थे ना, तो परमेश्वर ने सब उनको दोबारा दे दिया, दो गुना करके वापस दे दिया। हालेलुया। तो वैसे ही मेरे जिंदगी में ही जो कुछ नुकसान हुए थे, सब कुछ एक एक करके हमको वापस मिला, एक एक करके हमको वापस मिला। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं इसको लेकर। हालेलुया। लेकिन हम भूल जाएंगे, लेकिन वो नहीं भूलेंगे। हम भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलेंगे। इस लगे 2015 में हम 2 महीना रहा, फिर वापस चला गया सऊदी अरब में। तो उस समय हम दोनों को मिलकर लगभग हम कमाते थे 3 लाख रुपया महीने में कमाते थे। मैं और मेरा वाइफ मिलकर 3 लाख रुपया महीने में कमाते थे। अच्छा खासा चल रहा था। वापस आने का कोई चांस नहीं था। हम तो वही रहना चाहता था। हम चाहते थे कि हम प्रभु के दास लोगों को मदद करें। हम चाहते थे कि यही हमारा कॉलिंग है, कि पैसा अच्छा खासा मिलता था। 3 लाख महीने में दोनों को मिलाकर मिलते हैं, बोल तो देखो कितना पैसा का हमारे पास रहते हैं, तो खुश रहा। लेकिन बात वहां पर खत्म नहीं हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था, 2016 में हम एक 40 दिन को उपवास में बैठा वहां पर। और आपको पता है, देखो हम अभी तो बहुत सारे प्रचार करते हैं, लेकिन मैं क्राउड के, भीड़ के सामने खड़े होने में मेरा घुटना ये होता था, कांपते थे। बहुत डरते थे हम भीड़ के सामने खड़े होने के लिए, बहुत डरते थे बचपन में। लेकिन आज हजारों 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 लोगों के सामने खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कब हुआ ना, कि एक बार जब जिस चर्च में इधर में जाता हूं ना, जैसा ही हम सऊदी अरब में 2 महीना छुट्टी पे आया था, तो जिस असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में मैं जाता हूँ, वहां के पास्टर ने बोला गंगाधर तुम्हारा गवाही बोलना है। तो मेरा तो बस जान चला गया, क्योंकि मैं भीड़ के सामने खड़े नहीं होता हूं। तो पास्टर ने माइक दिया, एक एक करके गवाही देते आया। मेरा राउंड आ गया तो इतना कांप रहा था। तो फिर मैं खड़ा हो गया, माइक पकड़कर कुछ बोलने लगा। बोलते बोलते मैं भूल गया इस बात की मैं खड़ा हूं, मैं कुछ बोल रहा, मैं अपने आप को भूल गया उस समय। फिर बस 15-20 मिनट तक मुझे 20 मिनट समय दिया था, 20 मिनट में मैं अच्छा से बोल दिया। लेकिन आज भी मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। उस दिन से मेरा ये डर निकल गया, उस दिन से। तो प्रभु उस रीति से मुझे तैयार किए थे उस समय। तो हम बोल रहे थे कि 40 दिन को उपवास, जब सऊदी अरब में था तो 40 दिन के उपवास में बैठा था। तो देखो, जब भी दिक्कत आते हैं ना, तो ऐसा आते हैं, परेशानियां सब साथ में आ जाते हैं। पहला दिन मेरा बेटी को चिकन बॉक्स आ गया। चिकन बॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पास्टर जी, हम भूल गए नाम।
मास्टर जी नॉर्मल लोग देवी देवी आया बोलते हैं। नहीं, उसको एक नाम है, उसका एक हिंदी में एक एक पता नहीं, याद नहीं है। अच्छा चिकन बॉक्स मतलब शरीर में सब कॉमन छोटे छोटे। कॉमन जो कोलोकल लैंग्वेज में कोई किसी को चिकन हाँ बॉक्स आया तो लोग बोलते देवी आया, क्योंकि उनका एक विश्वास है वो मतलब ऐसे कुछ हाँ हाँ हाँ। अनुभव है। तो ये छोटे छोटे फोड़े निकलते हैं शरीर में पूरा, इसको अंग्रेजी में चिकन बॉक्स बोलते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं है क्या है। तो वो 14 दिन रहता है पूरा ठीक होने में। तो मेरा बेटी को चिकन बॉक्स आ गया, ये बीमारी। तो मैं तो ये खत्म नहीं किया था, मैं तो चालू ही रखा। फिर उसके बाद जैसा ही बेटी का 10-12 दिन हो गया, उसका ठीक होने लगा, तभी मेरा पत्नी को चिकन पॉक्स आ गया। फिर पत्नी को हुआ, उसके बाद बेटी को हुआ, उसके बाद मुझे भी आ गया। लेकिन हम उपवास नहीं छोड़े थे, बीमार था फिर भी उपवास नहीं छोड़ा। तो ये उपवास के समय में परमेश्वर ने, यीशु ने हमसे बोला, देख तू जाकर वजन पढ़ाई कर। तो मैं फिर प्रिया से बातें किया इसके बारे में, उसको तो सहमत नहीं था वो। फिर भी यीशु ने बोला है इसलिए तो जाना ही पड़ा। तो हमने इस उपवास में फैसला किया कि हम सऊदी अरब छोड़कर, विदेश छोड़कर आएंगे और 2 साल वजन की पढ़ाई करेंगे। तो पत्नी वहां रहेंगे, मैं और बच्चे केरल में आ जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया, तभी टिकट बुक किया, निकल गया। तो 40 दिन को उपवास का आखिरी दिन मैं वहां से जहाज में बैठ गया, हवाई जहाज में आखिरी दिन एयरपोर्ट में था। तो इधर आ गया 2016 में। और फिर हमारा वहीं से एक अलग जिंदगी फिर से शुरू हुई। तो यहाँ पर बेटी को स्कूल में पढ़ाई के लिए स्कूल में भर्ती किया, बेटे को भर्ती किया, मैं बाइबल कॉलेज में शुरू किया 2016 में। तो मैं सुबह पहले बेटा बेटी को स्कूल भेजते थे, फिर 9 बजे तक मैं बाइबल कॉलेज में जाता था, 4 बजे वापस आते थे। उसके बाद बच्चे आते थे, फिर उनके लिए खाना पकाना सब। फिर तब तक कुछ लोग हम ट्यूशन लेते थे। तो 5, 5:30 बजे बच्चे लोग आते थे तो उनको ट्यूशन सिखाते थे, 8 बजे तक चले जाते थे। फिर उनको खाना खिलाकर हम सो जाते थे। ऐसा 2 साल। तो बीच में प्रिया छुट्टी पर आते थे, नहीं तो हम 2 महीने के लिए वहां जाते थे। इस रीति से 2 साल गुजर गया। 2 साल अच्छा से अच्छा था। लेकिन 2 साल जैसा ही गुजर गया तो हम प्रिया को बोला, देखो अभी तुमको भी छोड़कर आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक निर्णय लेना था, क्योंकि पत्नी का जो जॉब है वो तो गवर्नमेंट नौकरी था, सबको नहीं मिलता है। गवर्नमेंट नौकरी था और यूनिवर्सिटी में था, सारे सुविधा हमको मुझे मिलते थे। मुझे लग रहा है पास्टर जी वो गवर्नमेंट बोलेगा तो उधर का सुल्तान का, उधर का रॉयल ऑफिशियल, हाँ, यानी कि किंग खालिद यूनिवर्सिटी। किंग किंग खालिद यूनिवर्सिटी उधर का राजा का यूनिवर्सिटी है। जी जी जी। तो वहां पर सारे सुविधाएं हमको थे, क्योंकि हम छुट्टी पे आते थे ना, तो हम चारों को टिकट फेयर मिलता था, आने जाने का टिकट फेयर मिलता था, छुट्टी का पूरा सैलरी उनको मिलता था। तो सारे सुविधा उनको थे। तो वो छोड़कर आने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अभी क्या करे कि प्रभु तो यही चाहते हैं। तो सारे लोग मना किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। तो इसलिए देखिए, जब हम हमारे इस डिसीजन लेने में हमें मजबूर हुआ ना, तो हम दोनों को मिलाकर हमारे ये 3 लाख का जो नौकरी है ना, लात मार कर आ गया था। बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ में बोला, देखो तुम इतना बड़ा कर्ज में था, वो सब निकल गए हैं, अभी तुम थोड़ा कमाओ, एक बेटी है उनको पढ़ाना है, शादी कराना है, क्या करे तुम इतने क्यों ऐसा पागलपन कर रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ बोला, लेकिन हम नहीं सुने। पत्नी भी वो छोड़कर एक्सिट होकर आ गया। यहाँ पर आगे क्या करे, कुछ नहीं। जो जब भी वहां से छोड़कर आए तो कुछ थोड़ा पैसा मिला था पत्नी को, वो पैसा से जो हमारा फ्लैट जो किस्ती पर था, बैंक लोन था, वो लोन भर दिया, वो पूरा खत्म कर दिया। बाकी कुछ पैसा बचा नहीं।
उस समय पत्नी ने बहुत सारे जॉब की कोशिश की लेकिन कहीं पर लगा भी नहीं। उस समय 2018 की बात कर रहा हूं। इसके बीच में एक बात हुआ था, वो हम 2016 में जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, तभी मेरा पिताजी का मृत्यु हुआ था, मेरा पिताजी का। तो जब पिताजी का मृत्यु एक सैटरडे था, तो पिताजी एक अस्पताल में, उसको थोड़ा हड्डी टूट गया था, एक पलंग से थोड़ा गिर गया था, तो पैर का हड्डी टूट गया था, तो अस्पताल में भर्ती किया, तो वहां पर उसको थोड़ा हार्ट अटैक आ गया, तो वो गुजर गए मेरा पिताजी। ये 2016 की बात है, जिस साल मैंने बाइबल कॉलेज में एंटर किया उस साल। तो उस समय सैटरडे था, तो शाम को उसका लाश को लेकर आया घर पे, बहुत सारे इकट्ठे हुए थे अंतिम प्रणाम देने के लिए। तो हम एक कोने पे बैठा था, तो वहां रात आ गया, तो सारे भीड़ खत्म हुआ, तो मेरे अंदर कोई बोलते हैं कि बेटा तू तो विश्वासी है ना, तू कैसे पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो अंतिम संस्कार में बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं। तो एक सवाल हमारे अंदर डाल दिया पवित्र आत्मा ने कि तू ऐसा कैसे अंतिम संस्कार कर सकते हैं? अभी निर्णय कौन लेना है? हमको लेना है। तो मैं किससे पूछूंगा? उस समय मेरा पति तो विदेश में था, तो पूछने के लिए कौन है? कोई नहीं है। यही होता है सबकी जिंदगी में, जब भी परमेश्वर परीक्षा में डालते हैं ना, तो अकेले हो जाते हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा आपको अकेले ही लिखना पड़ेगा। जैसे स्कूल कॉलेज में परीक्षा लिखते हैं, तो जब भी मास्टर जो क्वेश्चन पेपर देगा, तो उस समय फिर चुप रहेगा, बोलेगा तुम परीक्षा लिखो। परमेश्वर भी वैसा ही है, तुमको सवाल देगा, मेरे पास सवाल दिया था, तुम कैसे अंतिम संस्कार कर सकते हैं, उसमें पूजा पाठ है। अब निर्णय किसको लेना है? मुझे लेना है। पूछने के लिए कोई है क्या? कोई नहीं, अकेले हो गए। और ऐसा था ना कि मैं कैसे ये बात बोलूं मेरे बड़े भाई से, क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा था कि बड़ा भाई छोटा भाई या सब एकदम स्ट्रिक्ट था। लेकिन पता नहीं हमको कैसे ताकत मिला, हिम्मत मिला। हम जाके बड़े भाई को बोला, देख पिताजी का अंतिम संस्कार मैं नहीं करने वाला हूं। तो ऐसा था ना, मैं एक छोटा सा बम डाल दिया। वो बम इतना धमाके से फटा ना, पूछो मत। बम क्या था? मैं पिताजी का अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। तो बात फैल गई, एक एक करके मनाने आ गया। मैं बोला मैं नहीं करूंगा, अगर पूजा पाठ है तो मैं नहीं करूंगा। आखिर में माँ रोते रोते आ गया, मुझे तूने यीशु ने तुझे यही सिखाया? मैं माँ को बोला, देख माँ, यीशु ने ये सिखाया नहीं सिखाया बात अलग है, लेकिन देखो मैं पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकता हूँ। अगर उसमें पूजा पाठ नहीं है तो मैं कर सकता हूँ, पूजा पाठ है तो मैं नहीं कर सकता। तो आखिर में हालात ऐसा हो गया कि हमको घर से निकलना पड़ा। तो उस रात को 1 बजे हम घर से निकल गए बच्चों को लेकर, क्योंकि उस घर से 20-25 किलोमीटर दूर था मेरा फ्लैट जहां हम रहते हैं। रात को 1 बजे हम हमारे बच्चों को गाड़ी में रखकर हम चला रहे थे एकदम सुनसान रास्ते से। हम रोते रोते जा रहे थे, रोते थे इसलिए कि पिताजी मर गया, और और रोते थे इसलिए कि घर से निकल गए हैं। तो बीच रास्ते में और एक आवाज फिर से आ गया। वो आवाज ये बोला कि मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे, तू जाके परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ये वचन जब सुन लिया ना, ये आवाज तेरे टपका ना कानों में, तो हमको बहुत शांति महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि जो निर्णय मैंने लिया वो सही निर्णय लिया। हालेलुया। तो हम फिर घर गए, आराम से सोया। अगले दिन रविवार था, चर्च में गया, चर्च में बैठे थे। जब हम चर्च में प्रभु की आराधना कर रहे थे, तो वहां पर मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार हो रहा था। लेकिन बात वहां पर खत्म नहीं हुआ था, वहां पर शुरू हुए थे।
उस दिन के बाद सारे रिश्ते टूट गए, हमारे सारे रिश्ते टूट गए। आज भी टूटा हुआ है, आज भी टूटा हुआ है। लेकिन इस टूटी हुई रिश्ते में ही हम परमेश्वर से बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए। कि परमेश्वर हम सबको बीच हमेशा ऐसे परीक्षा में डालते रहते हैं। देखिए, जितना परीक्षा कठिन होगा ना, उतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा। अभी देखिए, चौथी क्लास में जो परीक्षा है, हमें लगेगा तो वो सिंपल है, लेकिन उसका प्रमोशन क्या 5वीं क्लास में। 10वीं क्लास का परीक्षा थोड़ा कठिन है, लेकिन पास होगा तो 11वीं। 12वीं का परीक्षा और कठिन है, लेकिन पास होगा तो ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। वैसे नीट का परीक्षा बहुत कठिन है, लेकिन पास होगा तो डॉक्टर बनेगा। यूपीएससी उससे भी कठिन है, लेकिन पास होगा तो डीएम बनेगा। तो परीक्षा जितना कठिन होगा, उतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा। कुछ लोगों का परीक्षा 1 दिन का, कुछ लोगों का 1 महीने का, कुछ लोगों का परीक्षा 6 महीने का, कुछ लोगों का परीक्षा 1 साल का। ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार का होता है समय। तो जितना कठिन हो परीक्षा ना, तो समझ लेना प्रमोशन भी उतना बड़ा होगा। और दूसरी बात, परीक्षा के समय परमेश्वर चुप रहेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा उस समय। याद रखना, परीक्षा के उत्तर नहीं मिलते हैं ना, तो समझ लेना परीक्षा में पड़े हैं। प्रार्थना के साथ आगे बढ़िए और जीतने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हारेगा तो क्या होगा, फिर से दोबारा देना पड़ेगा। तो कुछ लोगों का जिंदगी पूरा परीक्षा देते देते खत्म हो जाएगा। इसलिए जब परमेश्वर परीक्षा में डालते हैं तो खुश हो जाए, क्यों? प्रमोशन सामने है। हालेलुया। तो वैसा ही ये 2016 में जब ये परीक्षा में किसी भी तरह हम पास हो गए, तो जब बाइबल कॉलेज की क्लास जब खत्म हुआ ना 2018 में, तो हमको मालूम नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि हम इस हिंदू बैकग्राउंड से आए थे। तो ज्यादा पास्टर लोगों को नहीं जानते थे। जो लोग मुझे बाइबल कॉलेज में सिखाते थे ना, तो वही उन्हीं लोगों को हम जानते थे। तो उस समय मेरे दोस्त ने मुझे राजस्थान लेकर गए, ऐसे ही 1 हफ्ते के लिए गए थे राजस्थान। उसका भतीजा वहां था, उसके तो वहां लेकर गए थे। तो उदयपुर में, तो उदयपुर में गया था, तो वहां के पास्टर का नाम है जिनोय पास्टर। तो वहां पर गए थे हम जिनोय पास्टर के पास। जिनोय पास्टर का मामा है जो मेरे दोस्त। तो हम गए थे, तो उन्होंने हमें एक आदिवासी पास्टरों की मीटिंग में लेके गया। तो हम पर जिनोय पास्टर हमको बोला, गंगाधरन जी तुमको आज प्रचार करना है। तो हम बोला, देखो हमको हिंदी नहीं आता है, तो टूटा फूटा हिंदी आता है, हिंदी बाइबल भी नहीं था। तो जिने पास ने बोला, देखो उनकी पत्नी का बाइबल हमको दिया, तो बोला तुम ये देखकर प्रचार करो। हम बोला हमको ठीक नहीं आता है। नहीं, हम मदद करेंगे। तो पहली बार हम हिंदी में वहीं पर प्रचार किया था, आधा घंटा। बहुत परेशानी हुआ था उस समय। उसके बाद मैं एक पास्टर के घर गया था, उसकी बेटी के लिए प्रार्थना किया। 1 हफ्ते के बाद वापस हम केरल में आ गए। 2 महीने, 1 या 2 महीने के बाद फिर से उदयपुर से फोन आ गया कि वहां पर एक प्रेयर टूर जा रहा है, उदयपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक। मुझे पूछा, गंगाधर तू आ रहा है क्या? हम बोला ठीक है, हम आ जाएंगे। हम फिर से दोबारा उदयपुर जा गया, यहीं पर जिने पास्टर के पास रहा, ठहरा था। तो जिने पास्टर ने एक बात बोला, गंगाधर जी देखो, तुम पहले आए थे ना, तभी उस पास्टर के घर गए थे प्रार्थना के लिए, याद है ना? बोला हाँ याद है। उस पास्टर की पत्नी ने खुदकुशी की। तो ये मुझे बहुत शौक हो गया। इसके पीछे एक कारण है क्यों शौक हुआ। कि मैं बोले थे ना कि हम मेरा 3 भाई और 2 बहन, उसमें एक भाई नहीं है। वो चौथे नंबर पर जो आने वाले मेरा एक भाई है, उससे मैं बहुत क्लोज था, उस भाई से बहुत क्लोज था। वो भी मुंबई में था।
हम दोनों बहुत सारे ऐसे क्लोज थे कि सारे बातों में हम एक साथ थे। तो वो भी मुंबई छोड़कर आकर केरल में आए थे, तो उसका जिंदगी बहुत बिगड़ गया। ऐसा वो शराबी हो गया, ऐसा शराबी हो गया कि पूरे 24 घंटा उसको शराब चाहता। फिर उसने दूसरे जात के लड़की से शादी किया, वो मेरा पिताजी को सहमत नहीं था। तो सब लोग उसको घर से, वो घर पे आते थे लेकिन उसका पत्नी को देखा तक नहीं है किसी ने सिवाय में। लेकिन क्या हुआ था ना कि उसके शादी के कुछ साल बाद मेरा भाई भी खुदकुशी किया, छोटा भाई। तभी उसका उम्र है लगता है 35 साल कुछ था। तो वो खुदकुशी किया था। फिर उसकी सारी जो लाश को लेकर जो कुछ दफनाना था सब मैंने ही किया था। तो उस समय से लेकर अगर कोई भी मेरे सामने बोलता है ना कि जिंदगी हम खत्म करने जा रहा है, तो मेरा जी पटपटाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मेरा भाई भाई जो इस धरती छोड़कर चला गया, वो मुझे बहुत शौक हुआ था जिंदगी में। तो अभी यहाँ पर इस पास्टर की पत्नी खुदकुशी की, ये बात जिन्हें पास्टर ने बोला तो हम बहुत, मेरा मन इतना दुखी हो गया। हम उस दिन उस रात को वहां सो रहे थे, तो इतना दुखी होकर सो रहे थे, तो सपना में यीशु मसीह मेरे स्वप्न में आ गए। तो यीशु मसीह के साथ पहला हमारा एनकाउंटर हो रहा है। यीशु मसीह हमसे पूछा, बेटा तू क्यों इतना उदास है? हम बोला, प्रभु देखो, आपके जो दासी है वो खुदकुशी की। तो यीशु ने बोला, तो क्या हुआ? तो मैं बोला, खुदकुशी किया है इसलिए वो नरक जाने वाला है। बोला, यीशु ने बोला, हाँ वो नरक ही गए हैं। तो देखो, आत्महत्या कोई भी प्रॉब्लम का सवाल का जवाब नहीं है मेरे भाइयों बहनों। आत्महत्या आत्मा की हत्या है, मर्डर है, खुद को मर्डर कर रहा है, सीधा डायरेक्ट एंट्री कहा, नरक की ओर। तो प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो ना, तो परमेश्वर के सामने रखो और आगे बढ़ो। मरना आसान है भाई, मरने के लिए 1 सेकंड चाहिए। कायर लोग मरते हैं, खुदकुशी कौन करते हैं? कायर, क्योंकि खुदकुशी करने के लिए हिम्मत का जरूरी नहीं है। हाँ, हिम्मत चाहिए कितना? 1 सेकंड का, 1 सेकंड का हिम्मत चाहिए मरने के लिए। लेकिन जीने के लिए पूरा जिंदगी भर का हिम्मत चाहिए। तो इसलिए जी कर दिखाओ। मरना एक, मरना कभी भी हो सकता है ना। तो मरने से कितने लोगों को चोट पहुंचता है पता है? जो खुदकुशी करे वो खुद नरक जाएगा, और उनके सारे फैमिली वालों को कितना चोट पहुंचेगी। इसलिए जी कर दिखाना, प्रॉब्लम कुछ भी हो। और कितने लोग 1 लाख 2 लाख रुपए कर्ज के लिए खुदकुशी करते हैं। तो मैं बोलता हूं, मेरे पास आओ ना, मैं तो 55 लाख कर्ज वाला बैठा है सामने। तो परमेश्वर ने वहां से ही मुझे निकाला। अगर मुझे निकाल सकता है तो आपको क्यों नहीं निकाल सकते? विश्वास कीजिए, आप भी कर्ज से बाहर निकले। खुदकुशी जवाब नहीं है कोई सवाल का, सीधा नरक चले जाओ। हालेलुया। क्योंकि मेरा भाई खुदकुशी किया, इसलिए वो दर्द आज भी मेरे मन में है। तो इस यीशु मसीह के साथ हमारा बातचीत हो रहा है। रात में सपना में यीशु मसीह को बोला, हाँ हाँ ठीक है, ये नरक जा रहा है। तो यीशु ने फिर हमसे पूछा, उस बहन ने क्यों खुदकुशी की? मैं बोला, शायद वजन की जानकारी नहीं होगी। तो यीशु ने बोला, हाँ वजन की जानकारी नहीं है। तो यीशु ने फिर से पूछा, अगर उनको वजन की जानकारी नहीं है, तो क्या उनके पति जो है पास्टर, उनको जानकारी है क्या? मैं बोला, उनको भी जानकारी नहीं होगा। अगर जानकारी होता तो अपने पत्नी को वजन सिखाते। तो यीशु ने बोला, हाँ उस पास्टर को भी वजन की जानकारी नहीं है। तो यीशु ने पूछा, अगर उनको भी वजन की जानकारी नहीं है, वो मरेगा तो कहाँ जाएगा? तो मैं बोला, वो मरेगा, वो भी जाएगा नरक में। तो यीशु ने बोला, हाँ वो भी नरक में जाएगा। तो फिर यीशु ने पूछा, अगर बात ऐसे है
तो उस चर्च में आने वाले विश्वासियों का हाल क्या है? तो मैंने बोला वो भी नरक जाएंगे। तो यीशु ने उस समय मुझे बोला, देख मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, ऐसा ही बोला था। मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, तू जाके मेरे विश्वासियों को मेरे आगमन के लिए तैयार कर। और भी बहुत सारे बातें बोले थे आगमन को लेकर, सारी बात हम इधर खोल नहीं सकते हैं। बस इतना बोला कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, तेरा काम है विश्वासियों को मेरे आगमन के लिए तैयार कर। अविश्वासियों को तैयार करने के लिए नहीं बोला, विश्वासियों को तैयार करने के लिए बोला। तो उसका मतलब क्या है? विश्वासी अब तक तैयार नहीं है। तो ये तो 7 साल पहले बोला था मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, अभी 7 साल गुजर गए हैं, तो और कितना नजदीक आ गए हैं यीशु का आगमन। तो मैं यीशु को बोला, हे ये गुरु, मैं तो किसी को नहीं जानते, कोई पास्टर को नहीं जानते, तो मैं कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो भाषा भी नहीं मालूम। तो यीशु ने बोला, बेटा जिस तू नहीं जानते थे लेकिन मैं तुझे जानता था, तुझे हम 11 साल मुंबई में डालकर हम हिंदी सिखाए थे बेटा। ये हिंदी इसलिए तो उस समय ट्रेनिंग में था। आज आज से तेरा नौकरी शुरू हो रहा, तेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ है। तो आपको पता है ना, उस समय मैं जब मुंबई से बाहर आए, वापस आए थे ना, तो मैं बहुत उदास था। उदास इसलिए था मेरा जवानी का 11 साल में बर्बाद कर दिया। जिस दिन यीशु ने मुझे ये बात बोला कि तुझे वहां डालकर हमने 11 साल हिंदी भाषा सिखाए हैं, तू जाकर प्रचार कर, तो उस समय मेरा पूरा जो सोच है बदल गया। यस, वो 11 साल बर्बाद नहीं हुए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जो सुनने वालों, आपको लगेगा कि बर्बाद हो गए हैं, लेकिन हम जो ये जो गवाही सुन रहे हैं ना, उसके पीछे भी कारण है। जो कुछ बातों से आप गुजर रहे हैं ना, ये कल के लिए काम आएगा। जब मैं मुंबई में था तो मैं सब फेल होते गया, फेल होते गया। क्यों? क्योंकि इस दिन के लिए मुझे तैयार कर रहे थे। आज मैं आपसे हिंदी में गवाही दे रहा हूं इसलिए कि मुझे वो 11 साल का ट्रेनिंग दिया था। उस 11 साल का ट्रेनिंग मुझे नहीं दिया होता ना, तो आज मैं इस हिंदी में बात नहीं कर सकते। एक बात है, मुंबई का हिंदी और ये हिंदी में अंदर है, लेकिन हिंदी बाद में बाइबल पढ़ते 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 मेरा हिंदी बहुत सारे बदल गए, लेकिन बेस वहां से मिला। तो यीशु ने बोला, देख तू जाकर मेरे विश्वासियों को तैयार करने। बोला, मैं किसी को नहीं जानता प्रभु। तो बोला कि तू चिंता न कर, मेरा दूत तुम्हारे सामने जाएगा, वो तेरे लिए रास्ता खोलेगा। तो उसी दिन अपने आप को उनके सामने हम सरेंडर किया, अपने आप को दे दिया। बोला, प्रभु जहां तू भेजेगा वहां मैं जाऊंगा, बस मेरा फैमिली को संभालना। उस रात को हम यही बोला। वहां से शुरू होता है हमारे सफर, अगला फेज ऑफ माय लाइफ। उस दिन रात को हम अपने आप को समर्पण किए थे प्रभु के सामने। तो आज तक संभाले हैं, ऐसे संभाले हैं ना कि हम बोल नहीं सकते हैं कैसे संभाले। कि वहां से फिर से हम वो जाते जाते बिहार में गए थे, यानी कि वो प्रेयर टूर था सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी तक बिहार में गए थे। तो वहां पर चंडी नामक एक छोटा सा गांव है, वहां पर 40 दिन को बहुत चल रहा था। वहां पर एक चर्च में प्रचार किया हिंदी में ही। आज भी याद है, उसमें प्रचार किया था पहला पत्रस 5:7। तुम्हारा चिंता, सारी चिंताएं उन्हीं पर डाल दो जिनको तुम्हारा ध्यान है। मेरा फेवरेट वर्स है वो, क्योंकि ये चिंता लेकर कुछ फायदा नहीं है। चिंता उन्हीं पर डाल दो जिनको तुम्हारा ध्यान है। सारा बोझ उतार कर रखो यीशु के पास। यीशु ने बोला, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये बोझ लेकर कब तक घूमेंगे? अगर आपके सिर पर
10 किलो रखेंगे तो चल सकते हैं, 20 किलो और चल सकते हैं, 40 किलो थोड़ा दिक्कत होगा, 50 किलो बैठ जाएगा। ऐसा ही बहुत बड़ा भोज, किसी को कर्ज का भोज, किसी को बीमारी का भोज, किसी को बच्चे नहीं होते हैं वो भोज, किसी को शादी नहीं होते हैं वो, किसी को एग्जाम पास नहीं होते हैं, किसी को गरीबी का भोज, ऐसे बहुत सारे भोज। कब तक घूमेंगे मेरे भाई? आज आप सुन रहे हो ना, आपकी भोज उतार कर रखो किसको? यीशु के पास। सारी चिंता उन्हीं पर डाल दो जिनको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हें संभालेगा। हम भी हमें संभाले हैं तो तुमको क्यों नहीं संभालेगा? क्योंकि हम सच्चाई को ग्रहण किया, जान लिया, यही सच्चा खुदा है। हालेलुया। तो उस दिन चंडी में वहां का पास्टर था, जो भी पास्टर, वो त्रिशूर कहा जहां हम रहते, हमारा गांव वाला, उस समय परिचित हुआ। फिर हम सिलीगुड़ी तक गया, फिर वापस त्रिशूर में आ गया, केरल में आ गया। फिर हम ये जो भी पास्टर को फोन किया, हम बोला पास्टर जी हमको ऐसे ऐसे सिखाना है, वजन सिखाना है। तो जो भी पास्टर ने क्या किया, उन्होंने, हम यहाँ का डायरेक्टर है एबीपी मैथ्यू, उनका नंबर देता हूँ एबी सर का, तुम फोन करना। हमने एबी सर को फोन किया, हम बोला देखो हम ऐसे ऐसे वजन सिखाना चाहते हैं। तो उस समय ही उस डॉक्टर बीबी मैथ्यू ने एक ही बात बोला, मतलब देखो तुम आ सकता है, सिखा सकता है, एक बात याद रखना कि शायद एक विश्वासी हो ना तो भी सिखाना पड़ेगा। बोला ठीक है, एक ही होगा तो भी हम सिखाएंगे। तो फिर हम इधर से 2019 फरवरी 9 तारीख को कुछ है, पहला मिशनरी ट्रिप ट्रेन में जा रहे, जमुई जमुई करके एक स्टेशन है, वहां उतरा, जाजा में उतरा। फिर वहां पर 1 महीना वहां रहकर भिन्न भिन्न गांवों में जाकर हम वजन सुनाते गए, सिखाते गए। ऐसा ना, सब परमेश्वर ने दिया हुआ सिलेबस है। ऐसा है कि 3 दिन एक गांव में रहेंगे, वहां की चर्च में 1 दिन 3 घंटे का क्लास रहेगा। वैसे 9 घंटा, 9 to 10 घंटे का क्लास 3 दिन में। शायद वहां चर्च है तो वहां, नहीं तो पास्टर के घर में, नहीं तो विश्वासी के घर में, वहां की खाना खाकर वहां रहकर 3 दिन में इस सिलेबस को कंप्लीट करेगा, फिर अगले गांव में जाएगा। ये 3 दिन का क्लास उस समय से शुरू हुए। इसमें क्या क्या सिखाना है वो तो यीशु ने डायरेक्ट हमको सिलेबस दिए हैं। इसमें सिखाते हैं ये यीशु के आगमन, अनंत जीवन के बारे में, पाप और सारी ऐसा फंडामेंटल सब आते हैं उसमें, सब आते हैं। और अभी 2019 से आज तक मुझे सच में मालूम नहीं कितने कितने गांव, लगभग 2000 से ज्यादा लोग बपतिस्मा लिया इस क्लास से गुजर के। इतने बिहार में सारे जिला में हम गए हैं, बिहार, नेपाल में गए, नेपाल में क्लास लिए हैं, झारखंड में लिए हैं, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ये सारे जगह प्रभु ने लेकर गए हैं, आज भी जाते रहते हैं। तो वहां पर हम एबिसार से बातें किया, फिर वहां 1 महीने के लिए गया, वापस आ गया, किसी से मुलाकात नहीं हुआ। मेरा काम है, आज भी ऐसा ही करता हूँ, जाता हूँ, क्लास लेता हूँ, वापस आता हूँ, किसी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात नहीं होते। अब उस समय डॉक्टर बीपी मैथ्यू से भी मुलाकात नहीं हुआ था, वापस आ गया। फिर किसी ने उनको बोला कि क्लास के बारे में, अच्छा बोला कि क्लास बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने हमको फोन करके पूछा तुम क्यों वापस क्यों नहीं आता है फिर क्लास लेने। फिर हम वहां से फिर दोबारा 1 महीने के पास बाद फिर गया। तो ऐसे ऐसा शुरू हुआ हमारे मिनिस्ट्री। उस समय देखियो, उस समय जाने जाने में बहुत पैसा होता है। अभी मेरा पति तो सऊदी अरेबिया से वापस आया था, कोई पैसा नहीं है, उनको जॉब भी नहीं मिल रहा है। अगले 2 साल कोई इनकम नहीं था, 2 साल तक उनको जॉब नहीं मिला। मैं भी जॉब नहीं करता था, बच्चे स्कूल पढ़ते थे, हम बिहार जाते थे आते थे। लेकिन देखिए आज भी पता नहीं परमेश्वर ने कैसे सारे प्रोविजंस को दे दिए, समय समय पर किसी को खड़ा करते थे। तो पहली बार हम गए थे ट्रेन में,
तो मेरा तो कमर का प्रॉब्लम है, कमर में बहुत दिक्कत होते हैं, ज्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं, तो बैक पेन का प्रॉब्लम है। तो पहली बार जब ट्रेन में गिरे ना, तो ये प्लेटफॉर्म में उतरने चढ़ने में सब बहुत दिक्कत होता था। तो हम वापस आ गया, तो प्रभु को बोला, है प्रभु तू एक काम कर, मुझे चंगाई दे, इससे ले मुझे कमर के दर्द से चंगाई दे, ताकि हम अच्छा से चले जाए। लेकिन आपको पता है क्या बोला उन्होंने? प्रभु ने मुझे सीधा बोला, तू जाके एक गाड़ी खरीद ले। तो उसने चंगाई नहीं दिया हमको। तो मेरे सुनने वालों, ऐसा भी होता है, कभी भी चंगाई भी नहीं मिलता है। इस बात पे हमको एक याद आता है, जब इस्राएल लोग लाल समुद्र के सामने था ना, तो पीछे फरौन का सेना था, आगे लाल समुद्र था, इनको आगे जाना था। तो शायद ये लोग, इस्राएल लोग, प्रार्थना किए होंगे कि फिरौन की सेना भाग जाए, नहीं तो लाल समुद्र निकल जाए, सूख जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? लाल समुद्र के बीच में से रास्ता निकाला। यानी कि वो प्रॉब्लम, समस्या वैसे की वैसा वही है, समस्या को नहीं निकाला, लेकिन रास्ता एक निकाला। मेरे बारे में वैसा ही था। समस्या क्या था? कमर के दर्द। उसको निकाला कि नहीं निकाला, लेकिन एक रास्ता उसके अंदर से निकाला। जैसे इस्राएल लोगों को सामने जो फिरौन का सेना था वही था, जो लाल समुद्र था वही था, लेकिन उसके बीच में से एक रास्ता खोला। हालेलुया। ऐसा ही आपका भी कोई प्रॉब्लम में, मुसीबत में हो ना, तो कभी प्रॉब्लम नहीं निकलेगा, समस्या वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके बीच में से एक रास्ता निकालेगा। तो मुझे बोला तू जाके गाड़ी खरीदे। तभी हमने बोलेरो गाड़ी खरीदा। बोलेरो, फिर वहां से शुरू हुआ गाड़ी में आने जाने का सफर। तो एक ही बार हम ट्रेन में सफर किए, उसके बाद हमेशा अपना गाड़ी में। तो हमारे पास बोलेरो के लिए पैसा नहीं था, एक छोटा सा गाड़ी, एक सैंड्रो था, वो बेच दिया। तो उसमें 2 लाख कुछ मिला था, तो बाकी पैसा चाहिए। तो हम लोन कहाँ से मिलेगा, हमारे कोई कमाई नहीं है। तो लेकिन हम तो बैंक में गया, हम बोला लोन चाहिए, उसने कुछ पूछा नहीं हमको, ऐसा ही लोन 7.5 लाख का लोन सैंक्शन किया। पर आज भी पता नहीं उसने कैसे सैंक्शन किया, क्योंकि कमाई को है ही नहीं। झूठ भी नहीं बोला है, सीधा सीधा ऐसा बात बोला कि हम एक प्रचारक है, हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, 7.5 लाख रुपया लोन दे दिया, खरीद लिया। 15,000 रुपया महीना भरना था। हम सोचे कहां से भरे 15,000, जाकर 1,500 रुपया हमारे पास नहीं होते हैं। तो बस विश्वास में ले लिया। प्रभु ने बोला, प्रभु तूने बोला है, मैंने किया, अभी इसमें किस्ती भरना है, तू जो करना है तू कर लेना। तो पहली बार हम बोलेरो लेकर फिर गया बिहार में। तो एक व्यक्ति के सामने बैठकर ऐसा हमारा गवाही बोल रहा था। तो उसने बोला, देख इसका किस्त जो है ना, वो हम भर देते हैं। मुझे पूछा कितना होता है, मतलब 15,000। ठीक है, हम भर देते। तो मैंने सोचा कि अगले महीने का EMI के बारे में बोल रहा है। तो अगला महीना हुआ, तो उसने अकाउंट नंबर पूछा, मैं बोल दिया, उसने 15,000 रुपया डाल दिया। तो दूसरा महीना उसने फोन करके बोला, देख अभी मैं भेजेगा, तू चिंता न कर। तभी हमको समझ में आ गया कि वो पूरा पैसा वही भरने वाला। वो पूरा बोलेरो का पैसा 5 साल तक उसने भरा। ये कहां ऐसा सुना है भाई? कोई माँ बाप देगा ऐसा किसी को? कोई भाई बहन देगा? कोई पहली बार मिलने वाला व्यक्ति, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, जान पहचान वाला नहीं है, वो पवित्र आत्मा वहां काम किया। इसलिए मेरे सुनने वालों, परमेश्वर ये चाहते हैं ना कि तुम पहला कदम तुम रखो, विश्वास की कदम, फिर परमेश्वर उनका कदम रखेगा। ये मत सोचना कि अगर परमेश्वर ये करके देगा तो मैं करूंगा ना, पहले तुम करो फिर परमेश्वर करे। वचन भी यही कहते हैं, आप एक कदम रखो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर एक और कदम आपकी ओर रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि मेरा ये होगा तो मैं ये करूंगा, मेरे वो होगा मैं करूंगा। ना बेटा, तू करो पहले, तो परमेश्वर। विश्वास से आगे बढ़ो, विश्वास से आगे बढ़ो, तो विश्वास का फल होगा। तो मुझे बोला कि गाड़ी ले लो,
मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने तो बस विश्वास से ले लिया, लेकिन उसका जो प्रोविजन जो है, जो परमेश्वर ने अपने आप बनाया। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर के काम, मिनिस्ट्री के लिए आप बैठे, आप बोलते हैं ना कि परमेश्वर मेरा बच्चों का भविष्य ठीक करेगा तो मैं मिनिस्ट्री में उतरेगा, अगर मुझे ये कर्ज निकाल देंगे तो हम मिनिस्ट्री में उतरेगा। नहीं बेटा, तू उतरना, बाद में सब ठीक कर देंगे परमेश्वर। हालेलुया। तो फिर वहां से हम गाड़ी में आना जाना शुरू किया। एक बार आने जाने में लगभग 60,000 रुपया लगता है। 60,000 रुपया लगता है। कितने बार आकर गए हैं, आज भी मालूम नहीं है ये पैसा कहां से आए हैं। समय समय पर कहीं ना कहीं से मदद आते रहते हैं। परमेश्वर जो है ना, आज की जरूरत को पूरा करते हैं, कल का नहीं। आज जितना जरूरत है आज, कल का जरूरत कल। कभी कभी है ना, ये मेरा बात कि मैं तो जो डीजल डालता हूं वो पूरा गाड़ी में, मेरा एक क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता हूं। और फिर क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है ना, तो मेरा पत्नी को बैठ सबको बोलते, देखो बिल आ गया है, घुटने में बैठो। फिर हम पूरा फैमिली घुटने में बैठेगा। तो जैसा ही इसका लास्ट डेट आएगा, कहीं से भी इंतजाम हो जाएगा। पास्टर जी आपको मालूम है, आज तक मेरा क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट नहीं हुआ है। लगभग मुझे लगता है कि 10 साल से वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा, एक बार भी डिफॉल्ट नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हुआ है ना कि आज लास्ट डेट है, हम 11 बजे, रात को 11 बजे ट्रांसफर किए हैं पैसे। आज 12 बजे तक पैसा भरना है, 11 बजे पैसे आए हैं, 11 बजे हम ट्रांसफर किए हैं अकाउंट में। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं हम। तो आज भी वैसा ही है, आज भी वैसे परमेश्वर ही चलाते हैं। तो ये 2019 से शुरू हुआ ये सफर आज भी चालू है, आज भी जाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के सामने हम परमेश्वर के वचन को लेकर गया, बहुत सारे लोगों को यीशु के आगमन के लिए हम तैयार किए हैं और तैयार कर रहे हैं। और वचन की गहराई प्रभु हमें सिखाते हैं, हम दूसरों को सिखाते हैं। और इस आने जाने में बहुत सारे तकलीफ आए हैं, दिक्कतें आए हैं। ऐसा नहीं कि ये आसान काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन मेरा एक पैशन है ये अभी भी बोलो गंगाधरन जाना है बिहार, तो हम तो रेडी होते, अभी निकलेंगे। क्योंकि इतने इतने दूर, लगभग 2600 किलोमीटर, पटना 2600 किलोमीटर है। अकेले गाड़ी चलाते हैं, 50 घंटे में अकेले में पहुंचेगा, 50-52 घंटे में वहां पहुंचेगा। गाड़ी में ही सोता हूं, क्योंकि होटल में रूम लेना सब पैसा लगता है। तो वही पेट्रोल पंप जो है वहां पर गाड़ी लगाएगा, वहीं सोएगा, 2-3 घंटे सोएंगे, फिर उठेंगे, चलाएंगे। इस रीति से चलते आए हैं। तो सफर में भी बहुत सारे दिक्कत आए हैं, लेकिन वहां सब परमेश्वर ने संभाले हैं। आज तक कोई दिक्कत नहीं हुए, बहुत अच्छा से संभाले हैं। तो देखिए, ये नहीं आप ये बस विश्वास ही हो गया तो हमारा सारा प्रश्न खत्म हुआ, ऐसा मत सोचो। नहीं, सवाल तो रहेगा, लेकिन उस सारे प्रश्नों के बीच में से, सवालों के बीच में से प्रभु तुमको लेकर जाएंगे बाहर। हालेलुया। तो इस 2019 से शुरू हुआ ये सफर आज भी चालू है, प्रभु संभाल कर लेकर गए हैं। उसके बीच में 2021 में मेरा बेटी का नीट में 12वीं के बाद नीट अच्छा रैंक मिला। उनको सीएमसी वेल्लोर में एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिला। वो क्यों मिला? क्योंकि मैं एक मिशनरी था, इसलिए। क्योंकि मिशनरी कोटा में उसका नीट के मार्क के अनुसार उनको मिला। तो देखिए, मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मेरा पीढ़ी को परमेश्वर संभाला। तो अभी वो फाइनल ईयर है सीएमसी में एमबीबीएस का। तो प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं हमें, उनके साथ रहिएगा आखिरी दम तक। कभी कभी हमें लगेगा कि
प्रभु ने हमें छोड़ा। आपको याद है कि जब यीशु ने अपने चेलों को बोला था कि नाव पर चढ़कर ये गलील समुद्र पार कर कर चले जाओ, वो चेले नाव में शाम के समय निकल गया, बीच में आ गया तो आंधी तूफान आ गया, डगमगाने लगा। लेकिन मार्कुस सुसमाचार में एक बात लिखा है, वहां लिखा है कि यीशु मसीह पर्वत के ऊपर चला गया था प्रार्थना के लिए। वहां लिखा है वो वहां से देखा कि नाव डगमगा, कि गलीली समुद्र के बीच में था नाव, चेले लोग उसके अंदर था। यीशु मसीह तो पर्वत के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह का ध्यान कहां था? अपने चेलों के पास। वो देखा कि अपने चेले परेशानी में, तो फिर वो चल कर आ गए थे। तो वैसा ही अगर आपको लगेगा कि यीशु नहीं देख रहा है, नहीं बेटा, यीशु आपकी सारी प्रॉब्लम देख रहा है, सारी प्रॉब्लम देख रहा है। सही समय पर वो चल कर आएंगे आपके पास, सही समय पर। हालेलुया। और इस सफर में भी बहुत सारे परेशानियों में गुजरना पड़ा है, लेकिन प्रभु आज भी संभाला है, संभाल कर चलते हैं। और जब जब याद आता है तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा इस मिशनरी सफर के लिए। और भी आगे बहुत सारे जगह पर जाना है, बहुत सारे लोगों को यीशु के आगमन के लिए तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। अगर वो छूट गया ना तो सीधा नरक जाएगा। नरक में क्या रखा है? आग है जो बुझते नहीं है, कीड़ा है मरते नहीं है, आग से नमकीन किया जाएगा, दांत पीसना, रोना होगा, दिन रात तो चैन नहीं मिलेगा, युगानुयुग तड़पते रहेगा, कीड़ाओं का ओढ़ नहीं मिलेगा, खींचुए का बिछोना मिलेगा। कहाँ? नरक में। अगर वहां नहीं पहुंचना है तो यीशु की आगमन के लिए तैयार होकर जब तुरही फूटेगी तो बस निकलना। यही एक ही रास्ता है, यही एक ही मौका है। हर प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, बहुत आशीषित गवाही आपने बताया। काफ़ी परमेश्वर के दासों को वो इस दिनों में कह दे मेरा प्रजा को तैयारी करो, यीशु जल्द आने वाला है। 2007 को मैं एक दिन मैं जहाँ रहते इधर से वीटी में जिस कलीसिया में मैं सेवाएं कर रहा था, उस यात्रा का बीच में मैं प्रभु से बात कर रहा था। प्रभु ने मुझे कहा अंग्रेजी में, प्रिपेयर माई पीपल, मेरा प्रजा को तैयारी करो। 2007 में सो प्रभु ने एक अंतिम दिनों का बेदारी के लिए और उसका आगमन के लिए उसका प्रजा को तैयार करे। 2009 को मुझे एक स्पेशल एनकाउंटर हो गया। प्रभु ने कहा मैं एक पीढ़ी को तैयारी कर रहा हूँ, एक एंड टाइम जनरेशन को तैयारी कर रहा हूँ, जो उनका कानों से प्रभु का तुराई सुनेगा, वैसे एक पीढ़ी को मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा भोज उस मसीह लोगों का बारे में है जो मसीह कहते लेकिन मसीह यीशु के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, जानता नहीं है मसीह जीवन क्या है, जानता नहीं है परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है। मसीह बोल के भी पाप में डूब के जीने वाला उन लोगों के बारे में प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा भोज दिया है। यही तो यीशु ने हमको बोला कि विश्वासियों को तैयार कर। सही है पास्टर जी। 2006 को मैं 14 डेज फास्टिंग में बैठा था परमेश्वर का दास, 14 डेज 14। उस 14 डेज फास्टिंग में मैंने पूछा प्रभु मेरा सेवकाई का मकसद आपने क्या रखा है। प्रभु ने मुझे कहा जो भारत में हम कहते हैं 2% विश्वासियों में 2% क्रिश्चियंस, सब लोग जो 98% जो यीशु का बारे में नहीं जानने वाले उनका बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा उस 2% का बारे में तुम सोचो, क्योंकि वो 2% में कितना लोग स्वर्ग में पहुंचने वाला है। 2006 प्रभु ने मुझे कहा मेरा प्रजा को वजन में वापस लाओ। Then in 2006 God gave me a name, Back to Bible. I started a website in 2008 with the name Back to Bible. It's a big story. मैं बहुत बड़ा कहानी मैं पूरा नहीं करना चाहता हूँ। उस समय से प्रभु ने मुझे कहा मेरा कलीसिया के अंदर बहुत दुरुपदेश घुस गया है, गलत उपदेश हो, लोग पैसा का पीछे, लोग लालची होके विश्वास जीवन को एक धंधा बनाया है।
इसमें से मेरा बच्चों को अलग करो, ना तो मेरा आगामी में नष्ट होने वाला है। मास्टर जी आपको जानते हैं मैं मलयालम चैनल में दुरुपदेशों का विरुद्ध में क्यों बात करते हैं, क्योंकि 2006 को प्रभु ने कहा मेरा प्रजा को वजन में वापस उठा के लाओ। मुझे ये परवाह नहीं, ये जो लोग अभी तक यीशु को नहीं जाना उनके लिए काफ़ी परमेश्वर का दासों सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरा सेवकाई जो मसीह कहते लेकिन मसीह यीशु को कभी पहचाना नहीं, वैसे लोगों का साथ में मेरा मुख्य एक इज़ा। मैं ट्रेन में कभी सफ़र करते पास्टर जी, मैं ऐसे लोगों को देखेगा जिसका हाथ में क्रॉस टैटू किया है, मैं बहुत खुश हो जाते हैं, ये भी एक क्रिश्चियन है। जब उनसे बात करेगा तभी मालूम पड़ेगा इनको यीशु के बारे में कुछ भी जानता नहीं है। और मैं ऐसे भी कुछ घटना देखा है। मुंबई का सफ़र, ट्रेन का सफ़र आपको जानते हैं कितना खतरनाक है। मुंबई ट्रेन में कोई ऐसे बंदा जो हाथ में क्रॉस टैटू किए, उसी बंदा ने मारामारी करेगा, उसी हाथ उठा के किसी का नाक तोड़ेगा। मैं सोचा होगा इसको मालूम नहीं है इस क्रॉस का मतलब क्या है। इस क्रॉस का मतलब 2000 साल पहले 33 साल उम्र वाला एक नौजवान ने उसका जान को कुर्बान किया और दुनिया को सिखाया कैसे माफ करना है, और उसी क्रॉस को हाथ में टैटू बना के लोगों का नाक तोड़ रहे जो कहते हो मसीह, वो गलत है ना मास्टर जी? जी जी जी। दारू पीने वाला मसीह लोग। मेरा बेटा डैनी एक बार कहा, कॉलेज में उनका साथियों कभी कहते रहे तुम क्रिश्चियन है, तुम क्या दारू क्यों पीता नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन लोग हमेशा दारू पीने वाले करके दुनिया में इसे एक तस्वीर छाप के आए। मैं पहले बार मुंबई में शहर में आया, फर्स्ट आई वाज ट्राइंग टू गेट ए रेंटेड होम, एक किराए में घर ढूंढ रहा था, तो एक घर वाला को मिला कोई ब्रोकर का जरिया। उन्होंने मुझे पूछा जादी क्या है, सरनेम क्या है, क्योंकि सरनेम पूछने का मतलब आपका जादी पूछ रहे हो। भारत में जादी पूछ नहीं सकते लेकिन सरनेम पूछ सकते, सरनेम से पता मिलेगा आपका जादी क्या है। उन्होंने मुझे पूछा सरनेम क्या है, मैं बोला केरला वाला है, कोई सरनेम नहीं है। फिर पूछा धर्म क्या है, मैंने बोला क्रिश्चियन हूँ। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है, ओ इसका मतलब जरूर दारू पीने वाला है। मैं बोला मेरे जिंदगी में कभी भी एक बूंद दारू का टेस्ट मैंने देखा नहीं, एक बूंद दारू कभी मेरे मुंह में, मेरे जुबान में मैंने छका नहीं। लेकिन वो कह रहे तुम क्रिश्चियन है, तुम दारू पीने वाला है। मेरे बच्चा को पूछ रहे तुम किस तरह का क्रिश्चियन है, दारू नहीं पीने वाला क्रिश्चियन क्यों? मालूम जी वो बात बोला तो एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ। बोलिए। ये मैं भी एक शराब पीते थे, मेरा यीशु में आने के पहले तंबाकू का इस्तेमाल करते थे और शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे। ये आदत हमको मुंबई से मिला। तो जब ये शराबी नहीं था लेकिन शराब पीते थे, सिगरेट बहुत चेन स्मोकर था, लेकिन मुंबई में रहकर 2 बार निमोनिया आ गया। तो दोबारा से मैं डॉक्टर ने बोला अभी और पिएंगे तो मर जाएगा। तो उस दिन से हम सिगरेट छोड़ दिया, लेकिन तंबाकू छोड़ने में बहुत दिक्कत हुआ। तो मेरे पत्नी के बीच में थोड़ा दिक्कत होते थे इस तंबाकू को लेकर। तो हम छोड़ना चाहते थे तंबाकू, लेकिन हमसे नहीं होता। तो जब हम यीशु को जानने लगा तो हम यीशु को एक बात बोला, यीशु को बोला हे यीशु हम ये छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमसे नहीं होता है, हम तो फेल होते जा रहे हैं। हम छोड़ते थे सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो बाद में एक दिन हम यीशु को बोला हे यीशु हम आज से ये तंबाकू छोड़ रहा, प्रलोभन नहीं आना है, तो आज से प्रलोभन को तू रोक कर रखना। ये लगभग 2011 का बात है। तो उसी दिन से यीशु मसीह ये प्रलोभन को रोक कर रखें। एक दिन ऐसा ही अचानक यीशु को बोला यीशु हमसे नहीं होता, हम तो बस हो गया पराजय है, हमसे नहीं होता, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। एक काम करना यीशु आज मैं छोड़ रहा हूं, प्रलोभन को तू रोक कर रख। वो यीशु मसीह इतना विश्वास योग्य विश्वस्त है, वो प्रलोभन को आज तक रोक कर रखे। उस दिन उसके बाद हम प्रभु को बोला प्रभु हम शराब भी छोड़ना चाहते हैं। तो उनको यही बोला तूने मेरा तंबाकू की आदत से छुटकारा दिया, यीशु आज हम शराब को छोड़ रहे हैं, प्रलोभन को तू रोक कर रखना। वैसा ही यीशु आज तक उस प्रलोभन को भी रोक कर रखे। तो मेरे सुनने वालों अगर आप भी इसकी आदत में हो ना,
तो बस अपना पराजय मान लेना, यीशु के सामने को बोला, यीशु मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे से नहीं हो रहा, अभी प्रलोभन को तू रोक कर रखना, बस एक बार समर्पण कर दे तो यीशु छुटकारा दे देगा। थैंक यू पास्टर। पास्टर जी, मैं जानते हैं अभी भी काफी विश्वासियों ऐसे आदतों का गुलाम है, जो धूम्रपान हो, तंबाकू हो, शराबी हो, इसे क्या ना काफी आदतों का गुलाम बन के जी रहे काफी विश्वासी हो। बहुत बड़ा गलती है। मेरा कलीसिया में मैं हर दिन जो प्रभोज होते, प्रभोज का पहले कहते, जो शरीर को नाश करने वाला तंबाकू हो, सिगरेट हो, धूम्रपान करने वाला हो, शराब पीने वाला हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति प्रभुभोज में हाथ लगाना नहीं है। मैं हर संडे कहते, मेरा कलीसिया में ऐसे कोई नहीं है। मेरा कलीसिया में इस आदतों है वैसे कोई भी नहीं है। मैं वो मुझे जानते फुर्सी में कहते, क्योंकि बाई चांस ऐसे कोई आया, बाहर से कोई आया, उस व्यक्ति ऐसे चीज़ों लेने वाला है और वो शायद कहेगा मैं बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, मैं प्रभुभोज ले सकते, लेकिन मैं एक चेतावनी देते, ऐसे लोग इसे प्रभुभोज में हाथ रखना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में कहते हैं शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसको नष्ट करने वाला, नाश करने वाला कोई भी चीज हमें खाना नहीं है, छूना नहीं है। लेकिन मैं बहुत दुख भरी दिल के साथ में कहना चाहता, अभी भी काफी मसीह लोग इसका जो समझ नहीं पाया। जैसे हम आपस बात कर रहे, मैं विश्वास कर रहा हूँ हिंदी बोलने वाला मसीह मंडली में काफी लोग सुना होगा, सुन रहे होगा। आपके लिए हम इस संदेश दे रहे, कृपा करके ऐसी आदतों से बाहर आइए, आपको सही मसीह बन के जीना है, नामधारी नहीं, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने वाला, यीशु का आगमन में उस्तुराई सुनने वाला, पवित्र जिंदगी बिताने वाला अच्छे मसीह बन के आपको जीना है। पास्टर का बहुत एक अच्छा गवाही हम सुना, लाल समुद्र में बपतिस्म हो गया। पास्टर जी, अब आप बपतिस्म लिया था तो पूरा घर तैयार हो गया, मतलब वाइफ और बच्चों जी, या मतलब कैसे था, कौन पहले डिसीजन लिया? नहीं देखिए, ऐसा था ना कि हम बोले थे ना कि वो जो एक प्रचार सुन रहे थे, तो प्रचार के बीच में जब भी वहां की हम ऑनलाइन सुन रहे थे, तभी प्रचार के बीच में वो प्रभु के दास ने जो पूछा कौन कौन तैयार है, ऑनलाइन सुन रहा था, तो हम उसी समय हाथ खड़ा किया कि हम भी तैयार है। फिर हम पत्नी को फोन करके बोला, वो ड्यूटी पे गए थे, हमने उनको पूछा देखो हम बपतिस्मा ले क्या, वो तो बहुत खुश हो गए क्योंकि वो तो पहले से ही तैयार है। फिर बेटी को पूछा तो बेटी भी बोला तैयार है, तो इस रीति से वो हुआ। बहुत आशीषित बात है, परिवार साथ में बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने आपको तैयारी किया। कितना महान है अपना परमेश्वर। जीवन में ऐसे एक कंडीशन, एक शर्त रखा था, कोई भी मुझे छुड़ाएगा तो उस देवता ना तो उस परमेश्वर का गुलाम में बन के जीऊंगा। आखिरी में जिस यीशु ने आपको छुड़ाया उसका गुलाम नहीं बोल सकते। यीशु ने हमें गुलाम नहीं बना रहे, हमें मित्र बना रहे, उनका बच्चा बना रहे, उनका संतान बन के जीने का एक आशीष दिया। सही है ना? यस तो आशीषित करेगा। और कुछ बात अब छूट गया तो बोल सकते ना, तो अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करके इस सेशन को हम समाप्त करें। हाँ, एक बात हम बोलना चाहते हैं कि देखिए, हम जब मुंबई में था ना, तो हम इतना 10-11 साल वहां काम किए, लेकिन हम कभी सैटिस्फाइड नहीं था कि मैं क्यों आए हैं, मैं कौन सा काम करेगा तो मैं ठीक होगा, क्योंकि जहां जहां हम हाथ रखते थे सब पराजय होते थे। तो हम आज भी याद है, तो शिवाजी पार्क के जो दीवार में बैठकर हम हमारे दोस्त को रात को 11-12 बजे हम पूछते थे तो उसको, तू मुझे जानता है ना, तू बोलना मैं कौन सी काम करेगा तो उसमें एक्सेल होगा, कौन सी काम करेगा तो उसमें हमारा बढ़ोतरी होगा। तो उसको भी मालूम नहीं था कि मैं कौन सा काम करूं। लेकिन आज तो इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन आज हम ये मिनिस्ट्री में प्रभु के काम करते हैं ना, जितना जो संतृप्त मुझे मिलता है, सैटिस्फैक्शन मुझे मिलता है, तो बोल नहीं सकते। तो 11 साल मुंबई में था तो उस समय इतना फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन आज ये 7 साल से जो परमेश्वर की सेवकाई करते, जो खुशी मिलता है, जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, आज पता चला कि मैं कौन सा काम करने में मुझे खुशी मिलता है।
बस उस समय मालूम नहीं था, लेकिन आज मालूम पड़ा यीशु में आने के बाद। तो ऐसा है ना, बहुत सारी बात छुपे हुए हैं, तो यीशु में आने के बाद ही वो खुल जाता है। सही है पास्टर जी। कामयाबी जब हम परमेश्वर ने अपने ऊपर दिया हुआ मकसदों को पूरा करेगा तभी हमें मिलने वाला है, और उस संतृप्ति तभी मिलने वाला है। हमें अपना जीवन के बारे में प्रभु ने रखा हुआ मकसदों को हमें पहुंचाना है, तभी हमें उस काम कर पाएगा, और हमें उस कामयाबी का एक आनंद, एक जरूर या संतृप्ति हम महसूस करेंगे। हाँ, ये जो सेवकाई करते हैं उस समय जो खुशी मिलता है ना, तो बोल नहीं सकते पास्टर जी। इतना हम खुश होता है कि कभी थकते नहीं है। अभी इधर से अभी जाएगा, अभी अगले हफ्ते यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से वहां पहुंच गया, वहां से शुरू होता है हमारी क्लास लेने की जो प्रक्रिया है। हर दिन होते हैं 3 घंटा, 2 महीना, 60 दिन वहां रहेगा, तो 60 दिन 3 घंटे सिखाते हैं। हाँ, तो ये लगातार हर दिन 3 घंटे सिखाते सिखाते फिर भी हम थकते नहीं। ये परमेश्वर की कृपा, नहीं तो और क्या, तो सहायता करेगा। बस ये अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय दर्शकों के लिए आप कर दीजिए। चलिए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन पिता परमेश्वर, स्वर्ग और भूमि का मालिक मेरे अब्बा पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए, जो आपने मेरे जिंदगी में जो कुछ किए हैं, ये सारी बातें इन लोगों के सामने रखने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता। ये गवाही जो कोई लोग सुनेंगे, जहां भी बैठकर सुनेंगे, हे पवित्र आत्मा उनके मन में कार्य करना। हाले जितने लोग कर्ज में डूबे हुए लोग ये गवाही सुनेंगे, उनको कर्ज से निकलने के लिए उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। जो लोग बीमार है, बीमार लोग जो सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो बीमार लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सुनने वाले लोग ऐसे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से उस परिवार में आनंद और खुशी आ जाए। जो बुरी आदतों से पीड़ित है, जैसे तंबाकू और गंजा, खैनी और शराब, इन आदतों से जो दिक्कत में आते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो मुझे छुड़ाया इन आदतों से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये सुनने वाले लोगों को भी इस गंदी आदतों से छुटकारा मिल जाए और आपके नाम की महिमा हो जाए प्रभु। और फिनी पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए हम विनती करते हैं प्रभु, इनको इस्तेमाल करके इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत सारे लोगों के सामने प्रभु आपने किए हुए कामों को लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी को, उनके परिवार को प्रभु आप सुध ही लेना, इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। ये टेलीकास्ट करने में और इनके इक्विपमेंट्स खरीदने में, सब जो भी आर्थिक संपत्ति चाहिए, आपकी स्वर्गीय भंडार इनके लिए खोल दीजिए मेरे अब्बा पिता। इनके जाने आने में सब स्वर्गदूत इनके साथ खड़े होकर इन्हें हमेशा सुरक्षित रखें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा प्रार्थना विनती सुन लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का सहारा और सहायता से जिंदगी का आखिरी क्षण तक हम सबके साथ में हमेशा होते रहेंगे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। और एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, दर्शकों को भी हम धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते और एक अच्छा आशीषित गवाही के साथ में हम वापस मिलता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।